Hello coding aliens, welcome to my YouTube channel Code with the Key. How are you doing guys? So Stack Overflow क्लोन के पार्ट में हम तीसरे पार्ट में पहुंच चुके हैं और ये तीसरा पार्ट होने वाला है। अगर आपने अभी पहले दो पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे वो चैनल पेज पे ऑलरेडी ये दोनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो उस दोनों पार्ट को देखिए क्योंकि वो पार्ट जो है वो इस थर्ड पार्ट के कंटिन्यूएशन में है। इस वाले पार्ट में हम बेसिकली यूजर स्टेट मैनेजमेंट को कवर कर रहे होंगे रिडक्स के थ्रू। तो रिडक्स के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये वीडियोज आपके लिए है और ये ट्यूटोरियल आपके लिए। आप इसके रिडक्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। रिडक्स के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे रिडक्स जेएस टूल किट का यूज कर रहे होंगे और स्टेट मैनेजमेंट हम जो है हम यहाँ पे रिडक्स उसके लिए हम रिडक्स यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन फीचर का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसमें कि हम यहाँ पे गूगल के थ्रू और यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे यूजर को ऑथेंटिकेट करवाएंगे और हमने इसको यहाँ पे आज बिल्ड करेंगे और इससे हमारा फ्रंट एंड पार्ट और ऑथेंटिकेशन पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक के पार्ट सेकेंड में और पार्ट फर्स्ट में हमने डिजाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये जो डिजाइन व्यू है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन वाले स्क्रीन को अभी हमने कंप्लीट किया था। यहाँ पे सिंगल किसी भी क्वेश्चन के स्क्रीन को भी हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया था। तो हमारा डिजाइन का जो पार्ट था, फ्रंट एंड यूआई का पार्ट था, वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा लास्ट पार्ट बच रहा है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन का पार्ट और ये ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन। आप अभी इस चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो आगे की मिस ना हो, क्योंकि इस तरह से हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं इस तरह के कंटेंट्स को और आगे ला सकूं। अगर आपको इस बिल्ड से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर पूछिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ भी आपको अभी जो भी इधर से इस चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस ऑथेंटिकेशन पार्ट में हम इसको बिल्ड करते हैं। तो हमने जो अभी तक जो डिज़ाइन करा था वो हमने ये सारे फ्रंट एंड का पार्ट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारा पार्ट है वो है हमारा ऑथेंटिकेशन का पार्ट रह रहा है। तो उस ऑथेंटिकेशन को पार्ट को बिल्ड करने से पहले मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन को बनाऊंगा। तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि हमारा है ऑथ के नेम से। ऑथ के नेम का फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हमने क्या करना है, एक ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन बनानी है, लॉगिन स्क्रीन बनानी होगी। लॉगिन स्क्रीन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फायरबेस को भी हम यहाँ पे समझ रहे होंगे कि फायरबेस पे हम कैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करके हम वहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फायरबेस के लिए हमने यहाँ पे फायरबेस की डिपेंडेंसीज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो फायरबेस की डिपेंडेंसीज है वो फायरबेस का वर्जन 9 है। तो वर्जन 9 जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो उस चेंजेस को भी हमने यहाँ पे देखने हैं। तो हमने ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने यहाँ पे index.js बना लिया यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसका रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्निपेट को जनरेट कर लिया है हमने यहाँ पे, और इसके इंडेक्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये है, इसको मैं कैपिटल आई करता हूँ ताकि ये रिएक्ट में कंपोनेंट की तरह ये वर्क करेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया इंडेक्स। यहाँ पे अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी ऑथेंटिकेशन स्क्रीन हमें यहाँ पे बिल्ड करनी है। तो ऑथेंटिकेशन स्क्रीन को बिल्ड करने से पहले मैं यहाँ पे आपको पैकेज एक बार दिखाता हूँ, पैकेज.json फाइल। तो हमने यहाँ पे ये फायरबेस का जो फाइल दिख रहा है यहाँ पे, ये फायरबेस का वर्जन 9.6.2 हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे बेसिकली फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेट करवाएंगे थ्रू ईमेल और पासवर्ड से यूजर को रजिस्टर भी करना है, यूजर को लॉग इन करवाना है। और उसके अलावा हम यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल ऑथ प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं, तो हम यहाँ पे फायरबेस का उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो ये दो चीज़ों की हम यहाँ पे इन दो चीज़ों का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन स्क्रीन को कंप्लीट करते हैं। लॉगिन स्क्रीन को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन के पार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे विद रिडक्स जेएस टूल किट का यूज करेंगे यूजर के ऑथेंटिकेशन को यूजर के स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन का है, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन को है, ऑथेंटिकेशन कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड करता हूँ, ये रहा हमारा क्लास नेम, डिव क्लास नेम, और ये मैं क्लास नेम देता हूँ यहाँ पे ऑथ, इस तरह से। तो मैं इस पूरे डिव को कॉपी करता हूँ और ये मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये हो गया ऑथ, और ऑथ का ये हो गया कंटेनर, तो ये हो गया हमारा कंटेनर इस तरह से। ओके, और यहाँ पे हमने
एक पी टैग बनाना है। पी टैग में हमने एक मैसेज लिखना है, जो कि मैं मैसेज शो कराता हूँ। यह है मैसेज हमारा, एड अनदर वे टू लॉग इन योर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। ये मैं यहाँ पे पी टैग में इसको मैंने पेस्ट कर दिया है, नॉट हियर। यहाँ पे हमने इसको पी टैग में हमने इसको पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिव। एक डिव हमने जैसे कॉपी किया था वो, ओके, डिव हमने कॉपी किया था, बट हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा डिव, इसका क्लास नेम रखते हैं। ये जो क्लास नेम है वो रखता हूँ मैं यहाँ पे साइन ऑप्शंस, साइन इन ऑप्शंस। तो ये हमारा साइन ऑप्शंस, OPTIONS ऑप्शंस। ये हमारा डिव को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ओके, तो ये हमारा है साइन ऑप्शंस। साइन ऑप्शंस में हमने यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही है अभी, जैसे कि हमारा गूगल ऑथेंटिकेशन और ये गिटहब और फेसबुक ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों पार्ट हमने ऑलरेडी हमारे चैनल के पेज पे है कि इस दोनों का ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। तो हम इसको इन दोनों को बिल्ड नहीं कर रहे होंगे। बेसिकली हम यहाँ पे लॉगिन विद गूगल करेंगे और ईमेल और पासवर्ड का स्क्रीन हम बेसिकली रखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ विद क्लास नेम, और इसका क्लास नेम देते हैं हम यहाँ पे सिंगल ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, सिंगल ऑप्शन रखते हैं यहाँ पे, सिंगल ऑप्शन, नॉट सिंगल, सिंगल ऑप्शन। ये साइन ऑप्शन है, ये है SING, ओके, SING कली सिंगल ऑप्शन। और ये रहा हमारा डिव क्लोज। इस तरह से डिव को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया है सिंगल ऑप्शन पे। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, एक इमेज होगा जो कि इमेज हमारा गूगल का इमेज है। तो ये हमारा इमेज होगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया सोर्स, और यहाँ पे इमेज को हम डाल देंगे और अल्ट में हम यहाँ पे डालते हैं गूगल का लोगो। तो यहाँ पे गूगल ऐसे, ओके। देन उसके बाद हमारे पास है एक पी टैग है। पी टैग पे क्या है, साइन इन विद गूगल लिखा होगा। तो यहाँ पे मैं पी टैग डालता हूँ। यहाँ पे पी टैग में हमने रखना है यहाँ पे लॉग इन विद गूगल, लाइक दिस, लॉग इन विद गूगल। ओके, ओके। देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है वो है हमारा कार्ड है, ऑथेंटिकेशन कार्ड है। ऑथेंटिकेशन कार्ड हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे नेक्स्ट जो है। तो ये हमारा हो गया साइन, शाइन ऑप्शंस के बाहर यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो ये जो साइन ऑप्शंस है, साइन ऑप्शंस के डिव के बाहर मैं यहाँ पे एक टेस्ट करता हूँ। ओके, यही भी है। अभी मैं एक और डिव बनाता हूँ यहाँ पे। इसका क्लास नेम देते हैं ऑथ डिव, क्लास नेम देते हैं यहाँ पे हम ऑथ लॉगिन, ऑथ लॉगिन। ये डिव हमारा क्लोज हो गया यहाँ से, ये हमारा हो गया डिव क्लोज यहाँ से, ऑथ लॉगिन। ओके, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें एक कंटेनर बनाता हूँ इस तरह से यहाँ पे। ये जो कंटेनर है ऑथ लॉगिन है ये, और ऑथ लॉगिन है ये, है ऑथ लॉगिन कंटेनर, ऑथ लॉगिन कंटेनर, ऑथ लॉगिन कंटेनर। ऑथ लॉगिन कंटेनर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक रजिस्टर करने के लिए और एक साइन इन करने के लिए। तो मैं वापस से एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये है साइन इन, जब मैं लॉग इन करूँगा तो ईमेल और पासवर्ड दिखेगा। जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड दिखेगा। इस तरह से ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे बिल्ड करनी है लॉगिन और साइन इन के लिए। दो बटन होंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो स्टेट बनाता हूँ। सिंपली एक स्टेट बनाता हूँ जो कि रजिस्टर का स्क्रीन दिखाना है या फिर हमें लॉगिन का स्क्रीन दिखाना है। तो मैं यहाँ पे मैं एक करता हूँ, एक स्टेट क्रिएट करता हूँ जो कि होगा हमारा रजिस्टर के लिए। कॉन्स्ट रखता हूँ यहाँ पर रजिस्टर, ओके, एंड सेट रजिस्टर। अगर ये होगा तो मैं रखता हूँ स्टेट, यूज स्टेट, और यहाँ पे इनिशियली मैं इसको रखता हूँ फॉल्स। ओके, मैंने इसको रखा है यहाँ पे फॉल्स, कि अभी रजिस्टर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो जो बाय डिफॉल्ट है, मतलब कि जो इनिशियली जैसे कि लॉगिन स्क्रीन पे आएगा तो उसको क्या होगा, ओनली पहले लॉगिन वाला जो है, लॉगिन का जो स्क्रीन है, यानी जो लॉगिन का व्यू है, वो लॉगिन का व्यू उसको सबसे पहले शो होगा। तो ये है हमारे ऑथ कंटेनर। ऑथ कंटेनर के अंदर अगर डिव है ये हमारा, तो यहाँ पे है हमारा, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉगिन होगा, मतलब कि रजिस्टर होगा। सपोज अगर रजिस्टर अगर हमारा ट्रू होगा तो हमें रजिस्टर वाला दिखना चाहिए। ओके, इस तरह से नेक्स्ट। ओके, अदरवाइज नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, लॉगिन वाला देखना चाहिए। तो अगर हम रजिस्टर वाला का देखें तो रजिस्टर वाले में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड हमने देखने को मिलते हैं। मैं एक यहाँ पे डिव, ऑलमोस्ट डिव तो हमने आई थिंक क्रिएट करे ही है, मतलब कॉपी तो करे ही है। मैं ये डिव को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे। तो ये हो गया हमारा एक डिव यहाँ पे, और इस डिव का मैं क्लास नेम देता हूँ इनपुट फील्ड। जो भी क्या क्या इनपुट फील्ड हमें होंगे, तो इनपुट फील्ड होंगे यहाँ पे,
इनपुट फील्ड होंगे। पहला जो है वो है हमारा यूजर नेम, कि रजिस्टर करने के लिए हमने यहाँ पे होगा हमारे पास यूजर नेम, एक होगा हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड। तो ये हमारा हो गया इनपुट फील्ड, ओके, हो गया हमारा यूजर नेम। और इनपुट फील्ड में हमने क्या करना है यहाँ पे टाइप जो है वो हमने रख दिया यहाँ पे टेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा टाइप इसका टेक्स्ट। गॉट इट। उसी तरह से सेम उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारा एक और इनपुट फील्ड होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, ईमेल होगा। एंड उसी तरह से एक और इनपुट फील्ड होगा जिसमें हमारा पासवर्ड होगा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, पेस्ट किया। ये हो गया ईमेल के लिए और ये हो गया हमारा पासवर्ड। इसका यूजर नेम की जगह हम क्या करते हैं इसको ईमेल, राइट। और यहाँ पे इसको हम करते हैं यहाँ पे पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे ईमेल और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, पासवर्ड कर दिया है। ईमेल और इसको कर दिया हमने पासवर्ड। ईमेल का जो टाइप है वो हमने टेक्स्ट ही रखा है और जो पासवर्ड का टाइप है वो हम बेसिकली इसको चेंज करके हम इसको कर देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड हो गया टाइप इसका, ओके। उसके बाद हमारे पास एक बटन होगा बेसिकली, और वो बटन होगा जो कि क्या करेगा, यूजर को रजिस्टर करेगा। तो मैं इसी डिव के बाहर एक बटन टैग बना ही लेता हूँ, बटन एलिमेंट। ये हमारा बटन हो गया। बटन में क्या हो रहा है, यूजर यहाँ से रजिस्टर होगा। तो ये है रजिस्टर, रजिस्टर के लिए ये हो गया हमारा बटन रजिस्टर, राइट। और यहाँ पे मैं इस बटन को रजिस्टर हमने यहाँ पे कर दिया है। अब ये हो गई हमारी बेसिकली ये हो गई हमारी रजिस्टर्ड की स्क्रीन। हमने क्या करना है, अभी हमने लॉगिन की स्क्रीन रखना है। तो हमने क्या करना है, ईमेल और पासवर्ड सेम ही रखना है और एक बटन ही रहेगा। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं और ये रखता हूँ मैं यहाँ पे लॉगिन की स्क्रीन पे। तो ये है हमारा ईमेल पासवर्ड और ये हमारा रजिस्टर की जगह बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लॉगिन। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया इस तरह से लॉगिन का। लॉगिन हमने यहाँ पे इधर से हमने इसको क्या कर दिया, डन कर दिया है। अब जो नीचे हमने देखना है ये वाला, ये इन चीज़ को कह रहा है यहाँ पे कि अगर लॉगिन की स्क्रीन हो तो रजिस्टर दिखेगा, अगर रजिस्टर की स्क्रीन होगी तो लॉगिन दिखेगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हमने क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे एक पी टैग बनाते हैं। इस पी टैग पे हमने इसको देना है कि अगर सपोज अगर रजिस्टर ट्रू है, मतलब कि अगर हमें रजिस्टर का स्क्रीन दिख रहा है तो हमने क्या दिखाना है, लॉगिन दिखाना है लिखा हुआ, राइट। और अगर यदि हमें ऐसे अगर यदि हमें वो दिख रहा है मतलब कि अगर रजिस्टर का स्क्रीन नहीं, मतलब कि रजिस्टर फॉल्स है और लॉगिन की स्क्रीन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर दिखाना है। ये हो गया रजिस्टर, राइट। तो ये हमारा डन हो चुका है इस तरह से। अब इसको हम सेव करते हैं। ये पी टैग है हमारा यहाँ पे। पी टैग पे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये एरर किस बात का है, एक्सेप्टेड दिस है। ये पी टैग हमारा है रजिस्टर के लिए। ये लॉगिन हो गया, अगर रजिस्टर अगर ट्रू है तो लॉगिन दिखना चाहिए, और ये है तो हमारा ये दिखना चाहिए, रजिस्टर्ड दिखना चाहिए। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये पी टैग के अंदर है, ओके। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल पास करते हैं या फिर इसको एडिजिटेड रहने देते हैं, पहले सेव करते हैं और इसके चेंजेस को देखते हैं चेंजेस हुए या नहीं हुए। तो इसके चेंजेस को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑथ को रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब रीडायरेक्ट करना पड़ेगा उस पर, मतलब इसके राउट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो app.js के अंदर हम ऑथेंटिकेशन के राउट को क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे इसको क्रिएट करेंगे, ये रहा हमारा राउट, और ये राउट हो गया हमारा किसका, ऑथ के लिए। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट पाथ यहाँ पे रखता हूँ ऑथ के लिए, ऑथ के लिए हो गया हमारा ऑथ तरह से ऑथ हो गया। और ये हमारा कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट में है हमारा ऑथ कंपोनेंट है। कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं अभी यहाँ पे, इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम, और ऑथ कहाँ से इंपोर्ट करना है, कंपोनेंट्स के अंदर ऑथ है। तो ये हमारा कंपोनेंट्स के अंदर ऑथ, और ये हमारा ऑथ कंपोनेंट हो गया। इसको अब सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं, मैनुअली पुट करते हैं यहाँ पे, ताकि ये चीज़ को पहले देख सके। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन के थ्रू या फिर यूजर स्टेट मैनेजमेंट से हम क्या करेंगे, इसमें इन चीज़ों को ऑथेंटिकेशन, मतलब कि अगर यूजर ऑथराइज नहीं होगा तो उसको हम रीडायरेक्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन इन लॉगिन स्क्रीन वाले पेज पे। तो हमने यहाँ पे ऑथ पे क्लिक किया तो ये हो गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अभी दिख रही है। तो ये हमारा है ऐड अनदर वे टू लॉग इन टू योर गिवन सर्विस। अभी हमें क्या करना है, इसको फिक्स करना है इन सभी को।
और इसके स्टाइल को ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस में। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हमने क्या करना है कि वो इमेज को हमें शो कराना है, ये गूगल के इमेज को। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके इमेज को, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं अपने कोड में पेस्ट करता हूँ यहाँ पे ऑथ में के अंदर, ऑथ के अंदर यहाँ पे अगर यदि क्लिक करें तो ऑथ के अंदर ये इमेज सोर्स है, ये वाला। सेव करते हैं, यहाँ पे सेव करा। आई थिंक यहाँ पे गूगल के इमेज अब शो हो जाने चाहिए, लॉगिन विद गूगल, ये भी ठीक है। ओके, अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट सी एस एस एक फाइल बनाता हूँ, काफ़ी बड़ा इमेज दिख रहा है, इसको फिक्स करेंगे। इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे। और इससे पहले कि मैं यहाँ पे फाइल बनाऊँ, ओके ओके, पहले मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ और वापस से इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं। पहले इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं, पहले सी एस एस के फाइल को, ताकि सारे के सारे सी एस एस यहाँ पे ऑलरेडी आ जाए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे हमारे पास है इंडेक्स डॉट सी एस, इंडेक्स डॉट स्मॉल आई, इंडेक्स डॉट सी एस एस। ओके, गॉट इट। इसको सेव किया। अभी मैं इसके सी एस एस के फाइल को डायरेक्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, और क्योंकि एक एक करने बैठे तो ये काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी सी एस एस से रेफरेंस लेना है तो आपके इसके गिटहब के रेपोजिटरी पे आपको इसको मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे गिटहब के रेपोजिटरी पे जाए और इसके सी एस एस का वहाँ से आप वहाँ पे रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा, अभी इसको, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी इसको हम सेव करते हैं। ये जो सी एस एस का फाइल है, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा, ये रेफरेंस आपको गिटहब रेपोजिटरी से मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेक श्योर कि आप वहाँ से इसके रेफरेंस को ले, ऐसे कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। अभी मैंने इसको सेव कर लिया है। आई थिंक ये जो स्टाइल है ये फिक्स हो चुका है, और ये एवरीथिंग यहाँ पे हमारा डन हो चुका है। ये हमारा रजिस्टर के लिए यहाँ पे सही से ये व्यू नहीं हो रहा। बाकी ये जो हमारा इमेज है वो भी सही से ये दिख नहीं रहा यहाँ पर, पहले सही से दिख रहा था। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको हमने फिक्स करना है अभी। ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं अभी, ऑथ पे। ओके, तो ये है हमारा ऑथेंटिकेशन वाला, और ऑल क्वेश्चन स्टार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। वापस से मैनुअली अपन उसी पे चलते हैं, ऑथ वाले पेज पे। तो सभी स्टाइल हमारा फिक्स हो चुका है। ये थोड़ा सा चिपक रहा है, ये बिगड़ रहा है इसका व्यू, और बाकी एवरीथिंग इज फाइन। और हमारे पास ये जो लोगो है, लोगो हमारा छोटा सा, एकदम छोटा सा दिख रहा है। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे भी इसमें फिक्स कर लेनी है, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर ही लेते हैं अभी। ओके, उस डिजाइन रिलेटेड इशूज है उसको फिक्स करते हैं। जैसे ये लोगो का स्क्रीन है, तो बट ये इसके कारण से ये वाला भी बिगड़ गया। तो अभी हमें क्या है कि ये जो इमेज है डायरेक्ट यहाँ पे इस पे ऐसे नहीं दे सकते। मैं इसको देखता हूँ, इसके पेरेंट जो है वो है सिंगल ऑप्शन के अंदर इमेज है, तो हमने इसको ऐसे देना है सिंगल ऑप्शन, देन उसके अंदर इमेज। ये रहा हमारा सिंगल ऑप्शन, और उसके अंदर हो गया ये इमेज इस तरह से। ये सिंगल ऑप्शन क्लास है, उसके अंदर का इमेज है, और उसका विड्थ हमें देना है 20 पिक्सल। तो ये हो गया इसका फिक्स। तो ये हमारा अभी सही दिखेगा ये वाला। ओके, देन ये जो पासवर्ड और बटन के बीच में जो गैप है, मतलब कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बटन और ये हमारा बटन के साथ साथ ये वाला। तो कुछ स्टाइल हमने ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा अगर मैं इंडेक्स डॉट जेएस पे जाऊँ तो हमें ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो ये हमारा बटन है, ये रहा हमारा बटन, और ये रहा हमारा रजिस्टर्ड यूजर। तो यहाँ पे ये जो बटन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे बटन पे बेसिकली ऐड करता हूँ इनलाइन स्टाइल। सिंपली वहाँ पे मार्जिन दे रहे होंगे टॉप से 10 पिक्सल का, तो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। इसी तरह से सेम इसको कॉपी किया पूरा, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया लॉगिन के लिए भी एज इट इज। इस तरह से हमने दोनों जगह हमने पेस्ट करके इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे मार्जिन हो जाएगा। अभी जो रजिस्टर है यहाँ पे, रजिस्टर वाले स्क्रीन पे रजिस्टर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये एज इट इज हमें ऐसा दिखाना है बेसिकली, ताकि ये फंक्शनल वर्क भी करे। इसको हम करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर को हम थोड़ा सा फिक्स करते हैं। तो रजिस्टर के स्टाइल को मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइल ही ऐड कर लेता हूँ बेसिकली, जैसे लॉगिन है इसी तरह से हमारे यहाँ पे रजिस्टर होगा नीचे। तो ये है हमारा पी टैग रजिस्टर के लिए, मतलब रजिस्टर और लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टाइल इनलाइन स्टाइल ऐड करता हूँ।
सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन देना है, मार्जिन टॉप से, ये चिपका हुआ था काफ़ी, मार्जिन टॉप से हम देते हैं 10 पिक्सल का। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा टेक्स्ट को अलाइन कर लेते हैं सेंटर में एकदम, टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे टेक्स्ट को सेंटरली अलाइन करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। कलर देते हैं यहाँ पे, कलर हम हेक्स कोड यूज करते हैं 0095FF, जो कि हम अभी ऑलमोस्ट हर जगह यूज करते हुए आ रहे हैं वो। और टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब अंडरलाइन डालने के लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन देता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन डालता हूँ यहाँ पे अंडरलाइन, अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन। और जो कर्सर है उसको मैं रखता हूँ पॉइंटर, कर्सर को रखता हूँ यहाँ पे मैं पॉइंटर। ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, अभी जैसे इस पी टैग पे जैसे ही क्लिक करें ना तो ये चीज़ें टॉगल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे टॉगल करने के लिए मैं स्टेट को क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो ये हमने इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेट रजिस्टर, सेट रजिस्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉगल करना है। टॉगल करने के लिए क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे सिंपली इसी को वापस से फॉल्स करते हैं, ट्रू होगा तो फॉल्स, फॉल्स होगा तो ट्रू। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया कि ऑन क्लिक होगा तो सेट रजिस्टर को हमने क्या किया, निगेशन के साथ में रजिस्टर को रखा है ताकि ये क्या करेगा, इजीली इसको टॉगल कर देगा। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉगल होगा और यहाँ पे लॉगिन दिखी, फिर टॉगल करें, यहाँ पे रजिस्टर दिखा, यहाँ पर लॉगिन दिखा। तो इस तरह से हमने इसको टॉगल करके और इससे ये टॉगल की फंक्शनैलिटी भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो हमारा ये लॉगिन स्क्रीन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम यहाँ पे फायरबेस को देखते हैं। तो फायरबेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फायरबेस कंसोल पे चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फायरबेस पे। जैसे ये हमारा फायरबेस कंसोल है, यहाँ पे जैसे भैया बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो कुछ भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो क्लोन। ये चीज़ें हमने ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट में हर एक वीडियोज़ में करे हैं। मतलब ये जो प्रोजेक्ट अगर सपोज मैंने फायरबेस पे कम बनाए हैं तो ऑलमोस्ट मैंने 5-6 प्रोजेक्ट, और थिंक हमारे चैनल पेज पे जो भी प्रोजेक्ट है जैसे 5-6 से ऊपर ही प्रोजेक्ट है जो कि हमने फायरबेस पे डिप्लॉय तक करा है उसको। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है, क्रिएट करना है, और ये कैसे इसका ऑथेंटिकेशन और इन सभी चीज़ों को करना है। तो यहाँ से आप क्या करिए, प्रोजेक्ट को बेसिकली यहाँ पे क्या कीजिए, प्रोजेक्ट को क्रिएट करिए। 3 स्टेप है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप इससे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है जो कि है स्टैक ओवरफ्लो के नेम से। तो हमने ये प्रोजेक्ट जैसे क्रिएट किया है तो यहाँ पे दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे 2 चीज़ें जाननी है। सबसे पहले कि ऑथेंटिकेशन पार्ट को, अगर हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमने ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे, और ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने से हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सारे हमें जो कि यूजर्स ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है तो इससे ये सारे यूजर्स हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। साइन इन मेथड पे जाएंगे, साइन इन मेथड में हमने क्या कर रखा है, ईमेल और पासवर्ड को इनेबल कर रखा है और गूगल को इनेबल कर रखा है। और भी कोई अगर हमको इनेबल करना है तो हम यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ से जिसको जिसको इनेबल करना है, जैसे कि हमने ईमेल और गूगल को हमने कर रखा है, इसको इनेबल कर रखा है। तो इस तरह से आप फेसबुक को इनेबल कर सकते हैं, इस तरह से आप गिटहब को इनेबल कर सकते हैं इसमें। तो इनेबल हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, फ़ोन है, एनोनिमस है, इस तरह से हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए जो जो प्रोवाइडर्स हमें यूज होंगे उसको हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप इसको डिप्लॉय कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे या फिर किसी भी डोमेन पर इसको डिप्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसमें कस्टम डोमेन ऐड करके उस डोमेन को आप ऑथराइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐड करें और यहाँ पे अपने क्वेश्चन मतलब जैसे ऐड एडिशनल डोमेन टू सेफ लिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, इस तरह से हम यहाँ पे डोमेन को ऐड कर सकते हैं। ऐड करके हम इसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी example.com इस तरह से हमने इसको ऐड किया, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं बेसिकली। तो ऐड डोमेन से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ये डोमेन भी इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें कस्टम ऑथराइजर्स अगर हमें ऐड करना है तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ें है वो है हमारा यहाँ पे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में हमें क्या दिखेगा, सेटिंग्स में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे यहाँ पे जो कि रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। तो कॉन्फ़िगरेशंस मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। सपोज जैसे कि हमारे पास ये जनरल है तो इस पर हम चलते हैं अगर प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे, तो ये है हमारा। ओके, यहाँ पे हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलती है, ये रही हमारी कॉन्फ़िगरेशंस की। तो ये जो चीज़ें है ये हमारा कॉन्फ़िग है। इससे हमें क्या करना है, हमें ये वाला कॉन्फ़िग्स को सिंपली कॉपी करना है और हमने एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशंस को हम वहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे।
तो सपोज़ मैं ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ये जो ऐप की और प्रोजेक्ट और स्टोरेज बकेट और ये सभी, तो ये रिक्वायर्ड होगा हमारे को प्रोवाइडर्स के लिए। मतलब कि जैसे हम ऑथेंटिकेशंस कराएँगे और ये ऑथेंटिकेट करवाएँगे, तो हमने इसको हमें यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड होगी। तो मैं एक अलग ही फ़ाइल बनाता हूँ firebase.js करके, और उस फ़ाइल में ये ऑथेंटिकेशंस वाले पार्ट को मैं वहाँ पे ऐड करूँगा, और ये जो कॉन्फ़िग है यहाँ पे इस कॉन्फ़िग को मैं वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ बेसिकली अभी, और इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल पे, और यहाँ पे app.js के से साथ में एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे firebase.js इस तरह से। और ये जो भी है मैंने जो भी कॉपी किया था वहाँ से मैंने इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर रहा हूँ। हमने एनालिटिक्स को यूज़ नहीं करना, तो मैं एनालिटिक्स को हटा रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, एनालिटिक्स तो वैसे भी नहीं रिक्वायरमेंट है अपने को, तो मैं यहाँ पे इसको एनालिटिक्स को हटा ही रहा हूँ पूरा। और जो चीज़ें हमें हमें ऑथेंटिकेशन के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ ऑथेंटिकेशन, ऑथ को इंपोर्ट करता हूँ। और इसको इंपोर्ट करना कहाँ से, वो करना है मैंने फायरबेस ऑथ से। तो ये है हमारा फायरबेस, फायरबेस, और ये हमारा हो गया ऑथ। तो ये हो गया फायरबेस, और ये हो गया हमारा AUTH ऑथ। ओके, और क्या क्या हमें वहाँ से लेना है, वो हमें लेना है ऑथ, गेट ऑथ। और हमें किससे गूगल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ से गूगल ऑथ प्रोवाइडर भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे बेसिकली। ये है हमारा ऑथ, और यहाँ से हम यहाँ पे गेट ऑथ से मैं इसको ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे करा, और प्रोवाइडर के लिए भी उसी तरह से कॉन्स्ट प्रोवाइडर प्रोवाइडर इस तरह से। और यहाँ पे हमने न्यू गूगल ऑथ प्रोवाइडर का हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया प्रोवाइडर के लिए, और ये है हमारा न्यू गूगल ऑथ प्रोवाइडर। ओके, और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ से को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, और यहाँ से ई को हटाता हूँ मैं। इस तरह से इसमें इसको भी प्रोवाइडर को भी हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे ऑथ ऑब्जेक्ट और प्रोवाइडर इन दोनों को हमने क्या कर लिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया, और हम इसको कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं अभी अपने पास, ये हमने इसको सेव कर लिया। ओके, यहाँ पे ऐप इसलिए रखा है इसको इनिशियलाइज करने के लिए, तो ये इनिशियलाइज हो चुका है यहाँ पे। अभी इसको हम यहाँ पे सेव कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस अपने app.js में। तो ये जो था वो है फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करना है तो आप भी अपने आप इसी तरह से सेम क्रिएट करो एक फायरबेस ऐप प्रोजेक्ट, और वहाँ पे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैगी, वो सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगी। आपको भी सेम इसी तरह से पेस्ट करना है कॉन्फ़िग को, और पेस्ट करके यहाँ से फायरबेस ऐप को इनिशियलाइज करना है, ऑथेंटिकेशन के लिए गेट ऑथराइज करना है, और यहाँ पे प्रोवाइडर के लिए हम इसने प्रोवाइड कर लिया, प्रोवाइडर्स के लिए यहाँ पे प्रोवाइड हमारे पास है ऑलरेडी यहाँ पे। ओके, तो गूगल ऑथ प्रोवाइडर उसी तरह से हमारे पास गिटहब ऑथ प्रोवाइडर होगा, फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर होगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रोवाइडर्स भी हमारे पास होंगे ऑलरेडी। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो है हमारा ऑथेंटिकेशन विद यूजर स्टेट मैनेजमेंट। तो यूजर स्टेट मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे होंगे, तो उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे जैसे गूगल ऑथ प्रोवाइडर है, उसको करने से पहले मैं एक बार जो यूजर स्टेट मैनेजमेंट जो है रिडक्स जेएस टूलकिट से, तो वो मैंने यहाँ पे एक इशेंस मैं आपको बेसिकली देता हूँ। जैसे कि अगर आप पैकेज.json देखोगे तो हमारे पास क्या क्या है कि यदि हम npx यानी कि जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, तो उसके साथ में अगर हमें टेम्पलेट चाहिए रिडक्स का, तो हम बेसिकली वहाँ पे टेम्पलेट रिडक्स डाल करके हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये टेम्पलेट रिडक्स का टेम्पलेट, और उसके साथ में जो रिएक्ट रिडक्स है ये, और हमारा जो रिडक्स जेएस टूल किट है ये, अगर मैं दिखाऊं ये वाला, तो ये दोनों ऑटोमेटिक हमारा इंस्टॉल हो जाता है। और हमारे पास कुछ फाइल्स मिलती है, स्टार्टर फाइलें मिलती है, ताकि हम वहाँ से क्रिएट कर सके। जैसे कि स्टोर की फाइल हो गई एक, जिससे कि स्टोर की फाइल ये हो गई कि यहाँ पे हमारे पास स्टोर होगा, सारे के सारे स्टोर्स होंगे यहाँ पे। उसी तरह से हमारे पास एक फीचर्स फाइल होगा, यहाँ पे सारे के स्लाइस एपीआई और ये सारे फीचर्स फाइल हमारे यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे मिलता है। और index.js में अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडर्स में ये स्टोर यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे हो रही है। तो हमें यदि टेम्पलेट रिडक्स यूज करते हैं, तो हमें ये रिडक्स जेएस टूलकिट से हमें ये स्टार्टर ऐप ऑलरेडी यहाँ पे रिडक्स का मिल जाता है। तो इससे चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर आप एकदम
न्यू बी है और रिडक्स के कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी इशू हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक काउंटर है। तो काउंटर बेसिकली हमने यूज करना नहीं है, ये बेसिकली जब भी हमें इसको टेम्पलेट जब भी मिलता है तो ये ऑलरेडी प्री बिल्ड होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, केवल स्लाइस को रखता हूँ। तो स्लाइस को मैं यहाँ पे कॉपी करके बाहर कर लेता हूँ और एक एक करके काउंटर को पूरा मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि इस काउंटर का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो काउंटर को मैं पूरा डिलीट कर लिया है यहाँ से। उसके बाद ये जो काउंटर स्लाइस है वो मैं वापस से फीचर्स में डालता हूँ। हमें क्या करना है, यूजर का ऑथेंटिकेशन करवाना है। तो यूजर का ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, यूजर स्लाइस करते हैं। तो इसको मैं नेम चेंज करके इसका कर देता हूँ, काउंटर स्लाइस की जगह कर देता हूँ इसको यूजर स्लाइस। तो ये हो गया हमारा यूजर स्लाइस। ओके, इस तरह से ये हमारा हो चुका है यूजर स्लाइस। और नेक्स्ट ये जो यूजर स्लाइस है, अभी जो store.js है, यहाँ पे काउंटर की जगह मैं क्या देता हूँ, इसका यूजर रेड्यूसर हो जाएगा, ये यूजर रेड्यूसर इस तरह से। और इसको हम इंपोर्ट कर रहे होंगे फीचर्स के अंदर डायरेक्ट यूजर स्लाइस से, ना कि काउंटर स्लाइस से, इस तरह से। ओके, और इसका मैं काउंटर रेड्यूसर की जगह बस इसको कर देता हूँ यूजर रेड्यूसर और इसमें रेड्यूसर का नेम भी चेंज करके इसको कर देता हूँ यूजर। राइट, तो ये हो गया हमारा यूजर स्लाइस। अभी हमें यूजर ऑथेंटिकेशन करना है, इसको सेव कर लेते हैं स्टोर को। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा यहाँ पे app.js के अंदर और यहाँ पे हमारा यूजर स्लाइस है पहले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन और लॉग आउट स्टेट, दो स्टेट डिफाइन करने हैं, एक लॉग इन के लिए एक लॉग आउट के लिए। तो यहाँ पे उन्हीं दो स्टेट्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, फीचर्स के अंदर बेसिकली ये जो फीचर्स है इसके अंदर हम ये लॉग इन स्टेट और लॉग इन और लॉग आउट के फीचर को हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे। तो मैं यहीं पे यूजर स्लाइस के अंदर इसको ऐड करता हूँ। फेच काउंट तो हमें रिक्वायर्ड होगी नहीं, तो मैं इसको बेसिकली हटा रहा हूँ यहाँ से अभी। ओके, क्रिएट एसिंक थंक और क्रिएट स्लाइस, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं होगी एसिंक थंक की, ये भी हम यूज नहीं कर रहे होंगे, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ये इंक्रीमेंट असिंक इसको हटाता हूँ पूरा मैं, इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ये कमेंट सेक्शन है, इसको भी पूरा हटाओ। ओके, अभी हमारे पास है क्रिएट स्लाइस। तो क्रिएट स्लाइस इंपॉर्टेंट है, तो क्रिएट स्लाइस को रखना है। और नीचे क्या क्या है वो एक बार देख लेता हूँ मैं। एक्स्ट्रा रेड्यूसर ये नहीं चाहिए होगा, एक्स्ट्रा रेड्यूसर हटा रहा हूँ मैं, ये भी। ओके, एंड ये वाला भी हटाता हूँ मैं अभी। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैन ये सभी है, चले इसको बाद में देखते हैं। अभी पहले हम क्या करते हैं, यूजर स्लाइस को में लॉग इन और लॉग आउट यानी दो दो स्टेट को हम रखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में मैं वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ। नेम रखते हैं इनिशियल स्टेट में, नेम जो होगा वो होगा यूजर, इस तरह से यूजर नेम रखा है। और इनिशियल स्टेट में बेसिकली या तो हम दो चीज़ें रख सकते हैं, इनिशियल वैल्यू है ना, या फिर मैं इसको रखता हूँ इनिशियल स्टेट में यूजर। तो नेम रख दिया है हमने यहाँ पे यूजर, और स्टेटस तो रखते नहीं, स्टेटस हटाता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखता हूँ मैं, तो वैल्यू हो गया यहाँ पे इनिशियली नल, यहाँ पे ऑलरेडी नल ऐसे रखते। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में क्या रखा है हमने, यहाँ पे यूजर, और यहाँ पे इसको रखा है नल। अभी क्रिएट स्लाइस डायरेक्ट मैं इतना इतना पूरा पेचीदा ना करके मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पूरा रिमूव करता हूँ एक बार। इसके बी प्री डिफ़ॉल्ट या जो भी बने हैं इनके प्री डिफ़ॉल्ट चीज़ें, जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें उसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे प्री बिल्ट चीज़ें थी वो। और यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं क्रिएट स्लाइस। तो ये क्रिएट स्लाइस को हमने एक्सपोर्ट भी करना है, तो हमने यहाँ पे रखा है यूजर स्लाइस बनाना है हमें। तो यूजर स्लाइस हो गया यहाँ पे, और यहाँ से क्रिएट करते हैं क्रिएट स्लाइस। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इनिशियल स्टेट है तो नेम पहले देते हैं, स्लाइस का नेम रखना है हमने, स्लाइस का नेम रखा है हमने यहाँ पे यूजर। और जो इनिशियल है, इनिशियल स्टेट में जो वैल्यू है वो वैल्यू रखी है हमने नल। राइट, तो यूजर होगी, इनिशियल स्टेट उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू उसकी नल हो जाएगी। तो ये होगा हमारा नल। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, रेड्यूसर्स। रेड्यूसर्स में दो फंक्शंस होंगे, एक हमारा लॉगिन के लिए, एक हमारा लॉगआउट के लिए। ये हमारा लॉगिन हो गया, लॉगिन होगा, ये हो गया स्टेट, और ये हो गया हमारा एक्शन, इस तरह से। ओके ओके, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, लॉगिन के अंदर हमारे पास जो स्टेट है, स्टेट डॉट यूजर, जो हमारा स्टेट है स्टेट डॉट यूजर, उसमें हमने क्या करना है, एक्शन
डॉट पेलोड, जो भी पेलोड में हमारे पास जो कुछ भी डेटा आ रहा है वो हमने लॉगिन में हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया। ओके, उसी तरह से लॉगआउट का हमने एक रेड्यूसर बनाना है, तो इस तरह से लॉगआउट बनाते हैं। यहाँ पे लॉगिन, ये हो गया हमारा लॉगआउट, राइट। लॉगआउट हो गया, इसमें भी इस तरह से स्टेट पास कर दिया हमने, स्टेट ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे हमारे पास स्टेट डॉट यूजर है, तो ये स्टेट डॉट यूजर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, नल। ये हो गया हमारा, जब लॉग आउट करेंगे तो स्टेट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा ना, नल हो जाएगा। बस यही दो चीज़ें हमें यहाँ पे करनी थी और ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब बारी बारी से इसमें एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे क्या क्या, एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे लॉगिन को एज ऑब्जेक्ट, लॉगिन हो गया हमारा, लॉगआउट फंक्शन हो गया, लॉगिन लॉगआउट को एक्सपोर्ट किया। अब यहाँ पे यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस, यहाँ पे जितने भी रेड्यूसर्स होंगे वो यहाँ से आप फंक्शंस, जो रेड्यूसर्स के फंक्शन है, तो यहाँ से एक्शन से आप इस सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, और एक यहाँ पे मैं एक सेलेक्टर बनाता हूँ ताकि मैं उसमें सभी एक साथ में इसको यूज कर सकूँ। जो सेलेक्टर है वो है हमारा सेलेक्ट यूजर। तो सेलेक्ट यूजर, इस तरह से हमने एक सेलेक्टर बनाया, इसमें ऐसे स्टेट दिया, इसको एरो फंक्शन बनाता हूँ इसको बेसिकली। और एरो में यहाँ पे ये जो है स्टेट डॉट यूजर नेम है यहाँ पे यूजर, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम यहाँ पे यूजर रख दिया। और नेक्स्ट जो है वो है हमने एक और एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे रेड्यूसर्स को एक्सपोर्ट करना है ताकि हम उसको स्टोर में भेज सके। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ इसको और डिफ़ॉल्ट इसको सेंड करता हूँ। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट हमने इसको सेंड किया यूजर स्लाइस डॉट रेड्यूसर, ये वाला। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो गया यूजर स्लाइस, और यूजर स्लाइस का पार्ट हमारा इस तरह से डन होता है। ये रेड्यूसर्स को हमने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है यहाँ से, ताकि हम इसको रेड्यूसर को यूज कर सके। कहाँ पे हमारा स्टोर डॉट जेएस है, यहाँ पे हमने यूजर रेड्यूसर्स इंपोर्ट करे हैं डायरेक्ट फीचर स्लाइस, यानी यूजर स्लाइस से यूजर रेड्यूसर को, और यूजर रेड्यूसर्स को रेड्यूसर्स में हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है स्टोर को, और स्टोर को हमने पास किया है कहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस में। तो ये इस तरह से रिडक्स जेएस जो टूल किट है वो इन सभी स्टेट, इन चीज़ों को एकदम से नॉर्मल और एकदम से इसको क्या किया है, एकदम इजी किया है रिडक्स जेएस टूल किट, ताकि हम यूजर जो स्टेट मैनेजमेंट है रिडक्स के थ्रू, ये कॉम्प्लेक्स ना हो और काफ़ी ईजिली आप इसको कर सको। बेसिकली आपको क्या करना है, एक स्लाइस क्रिएट करना है, जिसका भी स्टेट बनाना है, यूजर का स्टेट बनाना है, मान लो यूजर स्टेट है, कार्ट स्टेट है, कोई सा भी अगर हमें स्टेट क्रिएट करना है, मैनेज करना है स्टेट को, तो आप उसके स्लाइस को क्रिएट करें, उसमें जो फंक्शंस है उसको रेड्यूसर्स में डालें, और वहाँ पे सिलेक्टर बनाए और वो फंक्शंस को एक्सपोर्ट करे, जो कि ये डिस्पैचर की तरह काम करता है। ये वाला पूरा ये डिस्पैच की तरह काम करेगा, ये लॉगिन लॉगआउट वाला। ये जो है सिलेक्ट यूजर है, ये व्यू का काम करेगा, इससे आप वैल्यू को गेट कर सकते हैं। रेड्यूसर हमारा स्टोर का काम करता है, यहाँ से ये स्टोर होगा, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जाएगी, और ये स्टोर से सीधा वापस कहाँ जाएगा, इंडेक्स डॉट जेएस में, जो कि व्यू वाला पार्ट है। तो ये हमारा जो ट्रिगर होगा वो बेसिकली सबसे पहले ट्रिगर होगा, यही लॉगिन लॉगआउट ट्रिगर होगा। ट्रिगर होने के बाद ये जो चीज़ें हैं वो जाएगी डिस्पैचर, जो कि यहाँ पे डिस्पैचर, ये लॉगिन लॉगआउट डिस्पैचर से, डिस्पैचर के बाद ये जाएगा स्टोर में, स्टोर के बाद ये जाएगा व्यू में, और इस तरह से यूजर स्टेट मैनेजमेंट का जो फ्लो है वो हमारा कंप्लीट होता है, और इस तरह से हम यूजर मैनेजमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो हमारे पास है ये चीज़ें, इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने कोड में, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट जेएस में जाते हैं, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट वेरी फर्स्ट कंपोनेंट है, टॉप लेवल कंपोनेंट है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि यूजर लॉगिन अगर नहीं होगा, यानी कि यूजर का स्टेट अगर नल होगा, तो हमने क्या करना है, उसको रीडायरेक्ट करना है यूजर को, और रीडायरेक्ट करना है यूजर को कहाँ पे, यूजर को हमने रीडायरेक्ट करना है लॉगिन वाले स्क्रीन पे। तो वो रीडायरेक्ट का काम कैसे होगा, तो हम उसको वही हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हम यहाँ पे यूजर को करेंगे। ओके, अभी क्या करते हैं कि ऐप डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यूजर को सिलेक्ट करते हैं कि यूजर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास यूजर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट यूजर, जो सेलेक्ट यूजर जो हमने यहाँ पे बनाया था यूजर स्लाइस के अंदर, जो सेलेक्टर, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। और एक हुक है जो कि रिएक्ट रिडक्स से हमें वो हुक मिलता है, वो है यूज सेलेक्टर। तो यूज सेलेक्टर हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट रिडक्स से, और इसके अंदर हम यहाँ पे इस सेलेक्टर को यहाँ से इसकी वैल्यू गेट करते हैं, जो कि है सेलेक्ट यूजर की। ओके, और यहाँ से हमें क्या करना है, लॉगिन और लॉगआउट स्टेट को डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने के लिए हम यूज डिस्पैच जो कि हुक है
वो भी रिएक्ट रिडक्स से हमें मिलता है, वो हुक का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं डिस्पैच के लिए, तो ये कॉन्स्ट डिस्पैच और ये हो गया यूज डिस्पैच, और इस तरह से ये हुक है हमारा यूज डिस्पैच हुक। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि लॉगिन या भी लॉग आउट जो भी फंक्शन है रेड्यूसर्स में, आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एक एक्शन का काम करेगा, जो कि एक्शन ट्रिगर होगा लॉगिन और लॉग आउट का जो भी है यहाँ पे। ओके, अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फायरबेस का ऑथेंटिकेशन का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको एक हुक में रखते हैं, यूज इफेक्ट हुक में, ताकि ये चीज़ें जो कि है वो एक्टिवली लिसनिंग हो, चेंजेस हमें यहाँ पे दिखने को मिले। हमने ये ऑथ जो बनाया था फायरबेस के अंदर, firebase.js फाइल के अंदर, उस ऑथ को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को गेट करते हैं, और इसका एक फंक्शन होता है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। ये फंक्शन होता है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड, तो हम यहाँ पे उसको गेट करते हैं ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड को, और यहाँ पे हम पास करते हैं ऑथ यूजर को। ओके, इसके अंदर या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एक, ये है ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड। अभी क्या क्या करना है कि हमें जब भी हम सक्सेसफुल साइन इन होते हैं तो हमारे पास बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पे शो करके दिखाऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे आते हैं। राइट, तो पहले वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ अभी अभी के लिए बेसिकली, और अभी अपन चलते हैं अभी कहाँ पे, हम चलते हैं अभी लॉगिन मतलब कि ऑथेंटिकेशन वाले पे। ये है हमारा कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर है ऑथ, ऑथ के अंदर है index.js यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमें गूगल से लॉगिन कराना है, गूगल पॉपअप प्रोवाइडर मतलब जो साइन इन प्रोवाइडर है उससे। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, ऑन क्लिक डालता हूँ, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और यहाँ पे होगा हैंडल साइन इन, हैंडल हैंडल साइन इन गूगल, गूगल से कराना है तो गूगल नाम दे। ओके, अब एक यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट, ये फंक्शन है, कॉपी किया, एरो फंक्शन बनाऊंगा मैं इसका, ये पेस्ट किया, ये हमारा हो गया एरो फंक्शन। ओके ओके, अभी यहाँ पे है गूगल साइन इन, हैंडल साइन इन विद गूगल, गूगल से साइन इन हम यहाँ पे कराते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आप गेट कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि ये जो है ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, अब उसमें से हमें पिक करना पड़ेगा कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस को हमें यूज करना है और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे अपने शो करा सकते हैं, या फिर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, वही साइन इन विद गूगल, यानी गूगल साइन इन प्रोवाइडर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा गूगल साइन इन जो होगा वो साइन इन हम करेंगे यहाँ से, किससे, पॉपअप के थ्रू। इसको मैं यहाँ पे वही करता हूँ, यहाँ पे साइन इन मैं यूज करता हूँ, सिंपली एक फंक्शन है साइन इन विद पॉपअप। ठीक है, साइन इन विद पॉपअप ये है हमारा कहाँ पे, साइन इन विथ पॉपअप, ये वाला, ये हम फायरबेस स्लैश ऑथ से हमने इसको इंपोर्ट किया। ये दो पैरेंथेसिस में मतलब कि दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक जो ऑथ हमने जो क्रिएट किया था वो फायरबेस फाइल के अंदर वो ऑथ लेगा, एक सेकेंड, नॉट ऑटोग्राफ, ये लेगा ऑथ, और ये हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, फायरबेस से, ये ऑथ लेगा। और दूसरा जो है वो प्रोवाइडर, जो भी प्रोवाइडर हम दे रहे हैं, मतलब कि गूगल ऑथ प्रोवाइडर, गिटहब है, जो भी प्रोवाइडर है वो प्रोवाइडर ये लेगा। उसके बाद इसके कुछ रिस्पॉन्स आएंगे, तो वो मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन है देन से मैं इसमें गट करता हूँ ये। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही साइन इन होता है तो मैं उसको रीडायरेक्ट करूँगा लैंडिंग पेज पे। तो मैं इस तरह से इसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से लैंडिंग पेज पे, अदरवाइज अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। मैं एक बार कंसोल करके दिखाता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है यहाँ पे। तो रिस्पॉन्स में यहाँ पे सीधा प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे रेस्पॉन्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं कि क्या रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ईमेल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना कि एक स्टेट क्रिएट करता हूँ ईमेल के लिए। तो ये हो गया ईमेल, सेट ईमेल हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इनिशियली ईमेल होगा वो एम्प्टी कर देता हूँ मैं। उसी तरीके से हमारे पास पासवर्ड होगा, तो ये हो गया हमारा पासवर्ड, सेट पासवर्ड। इस तरह से यूजर स्टेट करते हैं यहाँ पे, ये हमने पासवर्ड कर दिया। उसी तरह से हमारे पास यूजर नेम होगा, तो यूजर नेम के लिए स्टेट क्रिएट करते हैं, यूजर नेम
यूजर नेम, सेट यूजर नेम, ये हमारा हो गया यूजर नेम का स्टेट। इस तरह से ये भी हमारा यूजर स्टेट, ये भी हमारा हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग। ये 4 स्टेट थे, ये स्टेट हमने क्रिएट कर लिए। ओके, और एक लोडिंग स्टेट में क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें वो पता चले। लॉगिन स्टेट में क्रिएट कर लेता हूँ एक, लोडिंग स्टेट हमारे पास हो रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे को यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कुछ लोडिंग स्क्रीन दिखानी हो तो मैं यहाँ पे लोडिंग LOADING लोडिंग स्क्रीन बनाता हूँ यहाँ पे, सॉरी लोडिंग स्टेट बना लेता हूँ यहाँ पे। इनिशियली ये वाला होगा हमारा फॉल्स, मैंने यूज स्टेट में डाला यहाँ पे इसको फॉल्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारा यहाँ पे एरर। कोई अगर एरर होता है तो एरर का एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे। एरर को हम वहाँ से इसको शो करा सकते हैं, तो सेट एरर, ये हमने स्टेट यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं जो कि नॉर्मल से है ये सारे स्टेट्स, और इनिशियली इसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रख लिया है। ओके, तो ईमेल और गूगल साइन इन प्रोवाइडर के बाद हमारे पास अगर हमने लॉग इन करना है तो लॉग इन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हैंडल साइन इन कर सकते हैं, हैंडल साइन इन। ओके, तो ये हैंडल साइन इन होगा यहाँ से, जिससे कि हम यहाँ साइन इन से हम क्या करेंगे, लॉग इन कर रहे होंगे। सेट एरर को हमने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग कर लेता हूँ मैं, जब भी इस पर क्लिक होगा जब भी ये सेट एरर हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, जैसे लॉग इन करेंगे तो हमारा जो लोडिंग स्टेट होगा वो ट्रू करते हैं इसको, तो ये लोडिंग स्टेट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू कर दिया है। ओके, और ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ईमेल पासवर्ड एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ईमेल इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग एंड पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू तरह से हमने यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी हमने कर दिया है इज नॉट। ईमेल मैं यहाँ पे तो मैसेज भी तो शो कराना है ना, इस तरह से ईमेल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो मैं यहाँ पे एरर सेट करूँगा, सिंपली सेट एरर में डालता हूँ मैसेज रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग, रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग मिसिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा ईमेल के लिए। और यहाँ पे जो सेट लोडिंग है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा, नेक्स्ट जो एज केसेज है वो होगा मतलब कि ईमेल और ये अगर नहीं है तो ये ठीक है। एल्स में क्या कर सकते हैं, एल्स अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें फील्ड है तो मैं एल्स में जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन है फायरबेस में साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इसमें ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। एक हमारा लेगा ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, तो ऑथ ऑब्जेक्ट है वो, एक लेगा ईमेल और एक लेगा हमारा पासवर्ड, जो हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे वो। ओके, देन इसके बाद इसका रेस्पॉन्स आएगा, तो ये हमारा देन है। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रेस्पॉन्स के लिए, ये होगा रेस्पॉन्स। और यहाँ पे रेस्पॉन्स अगर हमें मिलता है तो मैं यहाँ पे एक बार कंसोल करके देखता हूँ क्या क्या रेस्पॉन्स आता है, तो हो गया कंसोल डॉट रेस। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट लोडिंग को फॉल्स। ओके, ये हो गया हमारा सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया हमने यहाँ पे अभी। ओके, अगर कोई एरर आता है सपोज यहाँ पे, तो ये एरर को एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेते हैं यहाँ पे। एरर के ऑब्जेक्ट को ऐसे लेते हैं यहाँ पे और कंसोल कर लेते हैं कि जो कुछ भी एरर है वो हमने यहाँ पे एरर डॉट कोड से में मिल जाए, वो एरर डॉट कोड से या फिर एरर ERR कोड से ये। ओके, यहाँ पे हमने वो मिल जाएगा एरर। हमने यहाँ पे सेट एरर में मैसेज शो कराना है, तो एरर में मैसेज शो कराने के लिए हम यहाँ पे एरर को कंप्लीट ऑब्जेक्ट रखते हैं एरर, इस तरह से। ये हो गया एरर का कोड, और इस सेट एरर में हमने यहाँ पे एरर मैसेज शो कराना है, तो ये हो गया एरर डॉट मैसेज। गॉट इट? ओके, एंड सेट लोडिंग को यहाँ पे हमने वापस क्या कर लेना है, फॉल्स कर लेना है। सेट लोडिंग हो गया हमारा फॉल्स। गॉट इट? फाइन। अभी हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा हो गया साइन इन के लिए। सेम उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, और रजिस्टर करना है जब यूजर को, तो हम यहाँ से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल साइन इन की जगह हम यहाँ पे करेंगे हैंडल रजिस्टर। ये हो गया हैंडल रजिस्टर के लिए एरो फंक्शन। ओके, वापस से सेट एरर को एम्प्टी करेंगे रजिस्टर करने के लिए। सेट लोडिंग को यहाँ पे ट्रू कर लेंगे, जैसे रजिस्टर्ड हो रहेगा तो यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं सेट लोडिंग को। और यहाँ पे रजिस्टर में भी सेम उसी तरीके से
यहाँ पे कर सकते हैं कि ईमेल और पासवर्ड कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वैसे ही सेम कंडीशन, मतलब कि वो सभी इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो ये हो गया इफ़ ईमेल इक्वल 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 एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर पासवर्ड इक्वल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर यूजर नेम भी है, तो यूजर नेम भी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही रखते हैं। यूजर नेम भी अगर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हमने सिंपली यहाँ पे सेट एरर में क्या करना है, सेट एरर, और एरर में हमने यहाँ पे मैसेज शो कराना है रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग, रिक्वायर्ड फील्ड IELD फील्ड इज डबल एस। ओके, अब एल्स में आएगा तब यहाँ पे क्या करना है, हमें रजिस्टर करने के लिए हमें क्रिएट करना है। तो क्रिएट यूजर या फिर क्रिएट फंक्शन है क्रिएट विद ईमेल एंड पासवर्ड, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये क्या क्या लेगा, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट लेगा, ये यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट लेगा, यूजर ईमेल लेगा एंड यहाँ पे पासवर्ड लेगा। इस तरह से सेम इसी तरह से इसका भी एक सक्सेस कॉल बैक होगा जो कि है रिस्पॉन्स मिलेगा हमें यहाँ पे देन में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स कर लेंगे, सेट लोडिंग को फॉल्स करेंगे, और जो रिस्पॉन्स आता है एक बार मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल.लॉग, और इसमें मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स को यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। इससे अगर कोई एरर होता है तो ये एरर मैं यहाँ पे कैच करवाता हूँ, कैच एरर, और यहाँ से एरर को कैच करते हैं। पहला एरर को एक तो कंसोल करके देख लेते हैं क्या है एरर, और दूसरा यहाँ पे जो एरर होता है एरर के मैसेज को हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो एरर डॉट मैसेज इस तरह का से, और सेट लोडिंग को हमने यहाँ पे फॉल्स कर लिया। तो ये है हमारा रजिस्टर के लिए। तो 3 फंक्शन मैंने बनाए हैं, एक हमारा लॉगिन करने के लिए पॉपअप से, एक हमारा रजिस्टर करने के लिए, और एक हमारा साइन इन करने के लिए। अभी जो हमारा लॉगिन वाला है, पहले लॉगिन पे करते हैं, हैंडल साइन इन विद गूगल। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी मैं पॉपअप के थ्रू करता हूँ, मतलब साइन इन करता हूँ गूगल के थ्रू। चलते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स है, अभी यहाँ पे देखते हैं इसको, ये चीज़ें सही से वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ये है हमारा कोड, यहाँ पे चलते हैं अपन, ये भी रिफ्रेश हो रहा है, आई थिंक ये कंपाइल होगा, कंपाइल होने देते हैं इसको सक्सेसफुली एक बार। अभी ये कंपाइल हो जाए फिर उसके बाद हम इसको क्रिएट करते हैं। तो मैं क्लोज करता हूँ अभी। ओके, अभी ईमेल और पासवर्ड में मैंने स्टेट अभी सेट नहीं किया, ताकि भी अभी मैं सबसे पहले लॉगिन विद गूगल करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया, अगर सभी ऑल गुड होगा तो हमें यहाँ पे पॉपअप दिखेगा, पॉपअप होगा यहाँ पे ये पॉपअप आया। अभी क्या करेगा, अभी मैं इसमें कंसोल भी आपको चेक कराऊंगा। अगर सक्सेसफुल साइन इन होने पर अभी हमें यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा ही, है ना, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगे हमें एक्चुअली। तो अभी मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ किसी भी एक इससे मैं, चलो इससे साइन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट हो रहा है। ये सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन होने पे ये पॉपअप ऑटोमेटिक अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर लिया है इसको। ओके, ये सक्सेसफुल ऑथेंटिकेट होगा तो ये पॉपअप ऑटोमेटिक क्लोज है। जैसे पॉपअप ऑटोमेटिक क्लोज हुआ यानी सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, या फिर कोई एरर होता है तो ये पॉपअप ऑटोमेटिक क्लोज हो ही जाएगा। अभी रेस्पॉन्स यहाँ पे कंसोल को देखते हैं, कंसोल में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये क्रेडेंशियल्स यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। अभी हमारे पास क्या क्या मिला है इन्फॉर्मेशन तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारा यूजर का इन्फॉर्मेशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे ईमेल वेरीफाइड है या नहीं है, इनोनिमस ईमेल, डिस्प्ले नेम, एक्सेस टोकन है हमारे पास, ऑथेंटिकेशन के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट हमें मिल गए, कॉन्फ़िग के अंदर एपीआई की मिला, ये सारे चीज़ें हमारे पास है। अभी इतनी सारी चीज़ें, हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो क्या क्या होंगी, तो वो होगा हमारा UID जो कि यूनिक ID होगी, एक होगा हमारा फोटो URL जो कि हम यहाँ पे इमेज में शो करा रहे होंगे फोटो URL। हम यहाँ पे मेटा डेटा भी देख सकते हैं, मेटा डेटा में क्या क्या है कि कब क्रिएट हुआ, लास्ट लॉगिन, लास्ट साइनिंग, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल जाएंगे इस प्रोवाइडर के थ्रू। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा जो ऑथेंटिकेशन में जैसे ईमेल हो गया, डिस्प्ले नेम हो गया, फोटो URL हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, और
यूजर की यूआईडी हो गई। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो टोकन रिस्पॉन्स है, यहाँ पे हमें जो एक्चुअल जो रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए वो एक्चुअल रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। जैसे डिस्प्ले नेम, ईमेल वेरीफाइड, एक्सपायर्स इन, फर्स्ट नेम, फुल नेम, आईडी टोकन, काइंड, लास्ट इन्फो, लास्ट नेम, लोकल आईडी, ये सारे हमें यहाँ पे एक्सेस टोकन्स भी हमें यहाँ पे पूरे मिल चुके हैं कि ये एक्सपायर कब होगा वो भी है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब इनमें से कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें गेट करने हैं, रखने हैं, कौन कौन से हमें नहीं रखने हैं, वो हमें यहाँ पे हमारे ऊपर है, वो हम उसको कर सकते हैं। ताकि ये चीज़ें तो हो गई हमारी कंप्लीट। अभी हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो है हमारा लॉगिन और है रजिस्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर को डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेट हमने क्रिएट किए थे ना, पहले तो ये हमारा लॉगिन, ये देखिए ईमेल के लिए तो यहाँ पे यूजर नेम, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे इसके स्टेट को कंप्लीट करते हैं। पहले वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूजर नेम का यूजर नेम, एंड यहाँ पे इसका जो ऑन चेंज होगा, ऑन चेंज पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इवेंट होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेट यूजर नेम, यूजर नेम को सेट करेंगे। तो सेट यूजर नेम, और यूजर नेम में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, VALUE वैल्यू। सेम उसी तरीके से हमारे पास ईमेल के लिए भी होगा। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ सेम एग्जैक्ट, और ईमेल के लिए भी इनपुट फील्ड में मैं यही पेस्ट करता हूँ। अभी टाइप टेक्स्ट की जगह मैं इसको करता हूँ, ईमेल है टाइप इसका। ओके ओके, अभी हमारे पास ये यूजर नेम की जगह ये हो जाएगा बस ईमेल, ये हो गया ईमेल, और ये हमारा हो जाएगा सेट ईमेल, राइट, तरह से। इसी तरीके से सेट ईमेल हो गया हमारा यहाँ पे। ओहो, यूजर नेम में मैंने ईमेल कर दिया ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी, और इसमें ईमेल वाले में इसको पेस्ट करना है। तो ये ईमेल वाला हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यूज़र नेम वाला ये जो है, ये वाला मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अभी ये ठीक है। ओके, अभी इसको मैं डिलीट कर लेते हैं, तो इसका कोई काम नहीं है अपने को। अभी जो ईमेल हो गया, सेम उस तरह से पासवर्ड काम कर सकते हैं। तो ये कॉपी करते हैं अपन, पासवर्ड में सेम चीज़ को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। बस ईमेल की जगह हमने वैल्यू, ईमेल की जगह जो होगा पासवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, पासवर्ड, ये हो गया हमारा पासवर्ड। और ईमेल यहाँ पे जो लास्ट में ईमेल है, यहाँ पे ये भी हो गया हमारा सेट पासवर्ड। ओके, तो ये हमारा डन हो चुका है। उसी तरीके से सेम हमने नीचे भी करना है ईमेल लॉगिन के लिए भी। तो ये ईमेल हो जाएगा, इसका टाइप ईमेल। अभी हम इसको पेस्ट करते हैं ईमेल के लिए, ये हो गया हमारा ईमेल के लिए। पासवर्ड के लिए, तो ये हमारा पासवर्ड के लिए तो ऊपर हमने ऑलरेडी करे ही हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पासवर्ड को, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ पासवर्ड के लिए। इनपुट पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अभी क्या है कि रजिस्टर पे हमें क्या करना है, रजिस्टर वाले पे हमें ऑन क्लिक पे हैंडल रजिस्टर फंक्शन को चलाना है। तो ऑन क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा हैंडल रजिस्टर। ओके, ये हो गया हमारा हैंडल रजिस्टर। अभी किसी में भी हमने ब्राउजर डिफॉल्ट जो चीज़ें हैं उसको हमने फिक्स करना है हमें। तो ई हमने इवेंट एज एन ऑब्जेक्ट पास किया है, और मैं यहाँ पे करता हूँ ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट भी, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। इस तरह से इसको सेम इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हैंडल रजिस्टर में यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। सेम चीज़ को पेस्ट करता हूँ यहाँ पे ई भी डाल करके। तो ये हैंडल रजिस्टर हमने डाल दिया है इसमें रजिस्टर करने के लिए, और ईमेल लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले में लॉगिन करता हूँ यहाँ पे। तो ये है ऑन क्लिक पे, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लॉगिन होगा। तो ये हो गया हमारा हैंडल साइन इन, हैंडल साइन इन। इस तरह से ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन और साइन इन पार्ट। अब हम इसको सेव करते हैं, और अपन चलते हैं वापस से अपने कोड पे, राइट। हमने जो ब्राउज़र पे चलते हैं, एक बार इसको सेव कर लिया, हाँ एवरीथिंग इज राइट नाउ। अभी चलते हैं यहाँ पे, the component is changing on uncontrolled input, this is likely caused by undefined to a value which should not take है। ओके, अनकंट्रोल कंपोनेंट, अभी देखते हैं इसको क्या इशू है। ओके, मैं इसको हार्ड रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ओके, हमने इसको रिफ्रेश कर लिया है। अभी हमारे पास क्या है, लॉगिन और रजिस्टर। पहले हम रजिस्टर करते हैं यूज़र को, तो रजिस्टर करते हैं यहाँ पे, यूज़र नेम देते हैं यहाँ पे कोड, और यहाँ पे मैं देता हूँ ईमेल, इसका यूज़र का ईमेल देता हूँ मैं 1320@gmail.com। पासवर्ड रखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5।
ओके, अब यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। सक्सेसफुल रजिस्टर होने पे हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ें हमें मिल चुकी है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा कि यूजर रजिस्टर हुआ नहीं हुआ। मतलब कि इस बटन पे हम यहाँ पे लोडिंग स्टेट डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से हम इसको और थोड़ा सा यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको रिफाइन कर सकते हैं। अभी ये रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली, तो हमें ये टोकन रेस्पॉन्स में क्या मिला है, ईमेल मिला है, एक्सपायर कब होगा वो मिला है, आईडी मिली है, काइंड लोकल आईडी और रिफ्रेश टोकन हमें मिला है। हमें यहाँ से और चीज़ें मिलेगी, जैसे कि ईमेल वेरीफाइड है जो फॉल्स हो चुका है ऑलरेडी, और ईमेल हमें मिल रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले नेम नहीं है यहाँ पे, यूजर यहाँ पे डिस्प्ले नेम नल है, और यहाँ पे और चीज़ें नहीं मिलेगी, फोटो यूआरएल नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे, और यूआईडी यहाँ पे हमें मिलती है। ये हमारा चीज़ें लॉगिन के लिए है यहाँ पे, सॉरी रजिस्टर हमने कर लिया। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी से हमने सेम लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन करते हैं पे, लॉगिन सक्सेसफुल लॉगिन होने पर हमें ये ऑब्जेक्ट वापस से रिटर्न होने चाहिए। क्लिक किया हमने लॉगिन पे। अभी यहाँ पे टाइप जो है वो है साइन इन है, ऑपरेशन टाइप जो है वो साइन इन है, ऑपरेशन टाइप साइन इन हुआ, यहाँ पे टोकन का रेस्पॉन्स आया, और यहाँ पे हमारा टोकन का रेस्पॉन्स आ गया। तो ये लॉगिन हो गया, रजिस्टर्ड में हमने यहाँ पे दिख रहा है हमें ट्रू हो चुका है ऑलरेडी। ओके, तो ये हमारा लॉगिन और साइन इन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको ऑथेंटिकेट यानी यूजर ऑथेंटिकेशन करके, है ना, स्टेट यूजर तो ऑथेंटिकेट हो चुका है, अब यहाँ पे स्टेट को मैनेज करना है, यूजर के स्टेट को मैनेज करना है। थोड़ा सा और इसमें अच्छे से हम इसको चेंज ये कर सकते हैं कि जब भी ये लॉगिन का प्रोसेस चल रहा होगा उस टाइम पे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक रजिस्टरिंग या फिर साइनिंग इन इस तरह से एक मैसेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि यदि ये लोडिंग हो रहा है, तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे कि यदि लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ साइनिंग इन, साइनिंग इन, साइनिंग इन, और इस तरह से यूज़र को पता इंटीमेशन होगा कि हाँ ये चीज़ें चल रही है सही, मतलब कि साइन इन हो रहा है। ओके, और इस तरह से ये लॉगिन हो गया। इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। उसी तरीके से रजिस्टर के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सेम रजिस्टर के लिए भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर रजिस्टर वाला चल रहा है तो हम यहाँ पे लोडिंग, जब भी लोडिंग हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रजिस्टर पे कर सकता हूँ कि रजिस्टरिंग, इस तरीके से REGISTERING, रजिस्टरिंग, इस तरीके से। ओके ओके, अब देन इसमें ये है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ रजिस्टर। ओके, अभी क्या है कि जब भी ये लोडिंग स्क्रीन चल रहा होगा तो बटन जो भी है, बटन को मैं क्या करता हूँ, डिसेबल्ड करता हूँ, दोनों बटन को मैं यहाँ पे करता हूँ डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में क्या करता हूँ, लोडिंग, लोडिंग जब भी चल रहा है तो बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से नीचे भी उसी तरीके से यहाँ पे जब भी लोडिंग ट्रू होगा तो जो बटन होगा वो डिसेबल्ड हो जाना चाहिए। ये हो गया डिसेबल्ड, और यहाँ पे मैंने डालता हूँ यहाँ पे लोडिंग। बड़ी ये हमने लोडिंग के लिए हमने डाल दिया। अभी जब भी साइन इन कर रहे हैं गूगल से तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट लॉग इन विद गूगल, मैं यहाँ पे करता हूँ प्लीज़ वेट, या फिर इसमें भी कुछ मैसेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि लॉगिन लोडिंग जब भी हो रहा है, मतलब कि लोडिंग जब भी ट्रू है तो यहाँ पे हम इसमें डाल सकते हैं उस मैसेज को। कोई नहीं, अभी बाय द वे वैसे भी ये ठीक ही है, मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि पॉपअप से तो हमें पता चल ही जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी है यहाँ से डन, है ना, और ये हमारा हो चुका है कंप्लीट यहाँ से ये सेगमेंट, है ना, लॉगिन और यहाँ पे और रजिस्टर, और ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो मैं एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक किया, साइनिंग इन लिखा रहा है, अभी सक्सेसफुल साइन इन होने पे ये आ गया। रजिस्टर करने पे, रजिस्टर करने पे अभी वो मैसेज, एरर मैसेज शो होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो ईमेल है ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। अगर वापस से अगर रजिस्टर कर दे तो क्या मैसेज आता है वो भी हमने यहाँ पे शो कराने हैं। तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आया है एरर पे, ईमेल ऑलरेडी इन यूज, तो इस मैसेज को हमने यहाँ पे नीचे एरर मैसेज को हमने शो कराने हैं। तो एरर मैसेज को शो कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो टॉप में या फिर बॉटम में सबसे नीचे हम एरर मैसेज को शो करा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एरर मैसेज को शो करा लेते हैं नीचे में, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमें यूज़र को पता भी चले कि क्या एरर आया है। ये ज़्यादा यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बढ़िया दिखेगा अपना। तो ये वाला है हमारा, यहाँ पे हम यहाँ पे एक पी टैग से एरर मैसेज को शो करा लेते हैं सिंपली। अगर एरर
आया है कुछ भी, तो एरर अगर आया है, ये हो गया हमारा एरर, एरर इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कि एरर में कुछ है, देन ये वाला पी टैग अपना शो होगा। ये पी टैग जो है, ये पी टैग है, ओके। और एरर जो भी होगा यहाँ पे एरर अपन वो एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे पी टैग में उसका जो कलर है उसको मैं कलर को रेड कर देता हूँ, एरर मैसेज को स्टाइल में डाल दिया है हमने, और यहाँ पे कलर है जो कि कलर को मैं कर देता हूँ रेड, और फॉन्ट साइज को रखता हूँ छोटा सा, मतलब कि फॉन्ट साइज को कर देता हूँ मैं 14 पिक्सल, एज इट इज 14 पिक्सल, थोड़ा बढ़िया होगा। अभी इसको सेव करते हैं अपन, अगर कुछ भी एरर में होगा वो हमने एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम इसको भी सेव कर लिया है। अभी ये कंपाइल होगा, अभी जैसे कि एरर मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है कि ईमेल ऑलरेडी इन यूज। अगर मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे अभी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ मैं, रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से अभी रजिस्टरिंग में ही है ये लॉगिन पे। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, जैसे सपोज कोड विद, ऐसा क्लिक किया हमने, अभी क्या आ रहा है, लोडिंग स्टेट पे है ये, आई थिंक रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग, इसको फिक्स करना पड़ेगा हमें कि स्टेट तो चेंज हो चुका है, बट हमारे पास जैसे ही इस केस में आएगा, हाँ रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग फॉल्स करेंगे, सेट लोडिंग यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा हमें। ऐसे को भी कॉपी करते हैं और सेम तरह से साइन इन वाले में भी सेम यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। अभी चलते हैं वापस अपने यहाँ पे, रिफ्रेश कर दिया है उसको, अभी ये सक्सेसफुल एक बार रिफ्रेश हो जाए पेज को, ओके कंपाइल हो रहा होगा ये, हटाता हूँ इसको, ठीक है। अभी रजिस्टर करते हैं वापस से, कोड बिना किसी उसके डाल करके क्लिक किया रजिस्टर पे, रिक्वायर्ड फील्ड इज मिसिंग आ रहा है। अभी यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ मैं, सपोज कोड विद की, ओके क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे, रजिस्टरिंग हुआ, और यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे ये मैसेज आ चुका है, मतलब कंसोल पे यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ पे मैसेज भी शो करा सकते हैं, बट हमें ये तो रीडायरेक्ट करना है ना होम पेज पे, तो इसलिए मैं मैसेज शो नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैसेज कितना देर ही परसीव करेगा यहाँ पे, इसलिए। अब इसको लॉगिन कर लेते हैं इसी से, तो लॉगिन पे क्लिक किया, साइन इन हो रहा है यहाँ पे, और ये लॉगिन हो चुका है। अभी कुछ गलत पासवर्ड डालते हैं, सपोज ये है पासवर्ड मैंने गलत डाला है। अब साइन इन करते हैं, क्या आया, फायरबेस एरर ऑथ रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है ना। तो ये सारे ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सही से हो रहे हैं, ये सारे, ये फुल्ली ऑथेंटिकेटेड हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इन इन सभी चीज़ों को ऐड करना। इसको हम कहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, तो ये देखो, ये हमारा app.js है। अब हम यहाँ पे वापस चलते हैं और यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन को ऑथ स्टेट चेंज, ऑन ऑथ स्टेट चेंज पे अब यहाँ पे हमें रीडायरेक्ट करना है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, या तो हम यूज हिस्ट्री हुक का यूज करेंगे, हिस्ट्री का यूज करेंगे यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम जो प्रोवाइड करता है कि यूजर को रीडायरेक्ट करने के लिए, या तो हम उसका यूज कर रहे होंगे यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ऑथेंटिकेशन स्टेट को बेसिकली रखता हूँ यहाँ पे, ऑथ स्टेट चेंज होता है यहाँ पे। तो हमने क्या क्या चीज़ें करनी, मतलब कि यहाँ पे हमें जैसे हमें अगर हमें यहाँ पे यूज़र मिलते हैं, मतलब कि ऑथेंटिकेशन यूज़र मतलब ऑथ यूज़र ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे अगर मिलते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से डिस्पैच करना है लॉगिन फंक्शनैलिटी को। तो ये है हमारा ऑथ यूज़र, इफ़ ऑथ यूज़र है मतलब कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करो, डिस्पैच करना है हमें, डिस्पैच जो हमने यूज डिस्पैच हुक्स, डिस्पैच ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने क्या डिस्पैच करना है, लॉगिन को डिस्पैच करना है। ये हमारा हो गया लॉगिन। और लॉगिन में क्या क्या डिस्पैच करना है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ऑलरेडी हमें ऑथ यूजर से मिल ही जाएगा, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने लॉगिन को डिस्पैच करना है। और लॉगिन को डिस्पैच करने में क्या क्या है, तो आप सबसे पहले तो हमें यू चाहिए, जो यू हमने बताया था अभी, और ऑथ यूजर डॉट यू हम यहाँ से गेट कर लेंगे ऑन ऑथ स्टेट चेंज पे, यू ये हो गया हमारा यू दूसरा है कि फ़ोटो अगर यूज़र का है तो ये हो गया फ़ोटो, यूज़र की फ़ोटो, ये हो गया ऑथ यूज़र डॉट फोटो, फोटो यूआरएल, इस तरह से फोटो यूआरएल हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम अगर है तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले नेम में हमने यहाँ पे रखा है, ये हो गया ऑथ यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, ये हो गया डिस्प्ले नेम के लिए। इसी तरीके से ईमेल चाहिए तो ईमेल का इंफॉर्मेशन मिल सकता है यहाँ पे, ऑथ यूज़र डॉट
ईमेल से। तो ये हमारा हो गया ईमेल। ईमेल वेरीफाइड मतलब जितने भी रिस्पॉन्स उधर अपने को मिले थे ना, वो सारे के सारे रिस्पॉन्स हम यहाँ पे शो करा सकते हैं। अगर हमारे पास ऑथ यूजर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यूजर को डिस्पैच कर सकते हैं, क्या, लॉग आउट को। लॉग आउट डिस्पैच करेंगे तो ये जो यूजर स्टेट है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा अपना। तो ये हो गया डिस्पैच। डिस्पैच क्या करना है हमें, लॉग आउट। तो ये हो गया हमारा लॉग आउट, और यहाँ पे कर दो लॉग आउट में डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर हमने लॉग आउट कर दिया, तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, ये डिस्पैच हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी है यहाँ पे डन। ओके, अभी ये डिपेंड करता है, ये जो डिपेंडेंसी में हमें पास करनी पड़ेगी डिस्पैच ऑब्जेक्ट को, तो ये हमने डिस्पैच को पास कर दिया डिपेंडेंसी में। अब ये हमारा हो चुका है कंप्लीट हो चुका है ये वाला पार्ट। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। अभी क्या है ना कि यूज़र ऑथेंटिकेट होगा, मतलब कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा तभी हमें वो हमें वहाँ पे लैंडिंग पेज दिखेगा। अदरवाइज हमें क्या होना चाहिए, हमें ये लॉगिन पेज ही दिखना चाहिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव कर लिया मैंने इसको। अभी हमने इसको सेव करा है। सेव करने के बाद हमारे पास जो है वो है इसको देखना। अभी देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ आई या नहीं आई है यहाँ पे। एक सेकेंड। ओके, अभी मैं इसको लैंडिंग पेज पे जाते हैं, इसको देखते हैं जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। ओके, तो अब बिना ऑथेंटिकेशन, बेसिकली अभी तो ऑथेंटिकेशन तो हुआ ही है, बट ये हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चल जा चुके हैं। मतलब यहाँ पे दिख सकता है कि लैंडिंग पेज पे हम यहाँ पे जा चुके हैं। अभी हमें पता नहीं है कि हमने लॉगिन है या नहीं है ना। तो ये जो स्टेट है ये हमारे, ये हमें फिक्स करना है अभी। इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो हम एक प्राइवेट राउट क्रिएट करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ भी राउट यहाँ पे क्रिएट करें, तो अगर लॉगिन नहीं है तो वो उस वाले इस पेज पे ना जाए, यूजर को वापस से रीडायरेक्ट कर ले। तो हम यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, प्राइवेट राउट कंपोनेंट, राइट। तो मैं एक प्राइवेट राउट कंपोनेंट क्रिएट यहाँ कर लेता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट प्राइवेट, या फिर आप दूसरा एक कंपोनेंट अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसी के अंदर प्राइवेट राउट कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये प्राइवेट राउट होगा। प्राइवेट राउट में ये क्या लेगा, कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे तो वो कंपोनेंट्स लेगा। तो ये कंपोनेंट का मैं रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट, जैसे हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया कंपोनेंट, कंपोनेंट होगा। और ये कैपिटल में लेता हूँ मैं इसको, कंपोनेंट होगा ऐसे, इस तरह से। और स्प्रेड ऑपरेटर से जो भी रेस्ट ऑब्जेक्ट होंगे, रेस्ट चीज़ होंगी, वो इस तरह से रेस्ट में ये हो गया। ठीक है, ओके। अभी जो नेक्स्ट है ना यहाँ पे, वो है हमारे पास राउट। अब राउट में हमें क्या करना है कि हमने एक तो है रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है वो। तो पहले तो ये है राउट। अब कितने जितने भी राउट होंगे वो राउट में मैं पास करता हूँ रेस्ट में इसको, कि जो कुछ भी है स्प्रेड ऑपरेटर में, जो कुछ भी है हमारे पास, मतलब कि लोकेशन जो भी हमारा है वहाँ पे, उसको वो पास करेंगे राउट में। जो पहले से जो इसमें था, तो ये एज इट इज जाएगा। ऑब्जेक्ट जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज जाएगा। अभी जो रेंडर करना है ना, रेंडर में रेंडर वाला फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेंडर की है उसमें हमें क्या करना है, प्रॉप्स पास करना है। और प्रॉप्स में क्या क्या होगा, वो कंपोनेंट में वो सारे प्रॉप्स यहाँ पे पास करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये मैंने इसको डी स्ट्रक्चर किया। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ प्रॉप्स करके, और ये सारे के सारे प्रॉप्स को हम किसके में पास करेंगे, हम यहाँ पे इस प्रॉप्स को पास कर रहे होंगे कंपोनेंट्स में, है ना। अगर हमारे पास इस प्रॉप्स में क्या क्या जाएगा, सो देखो, ये अगर हमारे पास यूजर होगा, मतलब कि यूजर नल नहीं होगा, यूजर अगर नल नहीं होगा, मतलब कि यूजर अगर नल नहीं होगा तो ये चलना है अपने को इस तरह से। अगर यूजर नल नहीं होता है तब, अगर यूजर नल होता है तो हम इसको क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करेंगे, जो कि हमारा ऑथेंटिकेशन पे, मतलब जो हमारा लॉगिन स्क्रीन वाला पेज है उस पर। तो अगर यूजर हमारा है तो हम इसको क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं कंपोनेंट पे। कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे डी स्ट्रक्चर किया है कंपोनेंट पे, और को कंपोनेंट होगा, और कंपोनेंट में जो प्रॉप्स, जो चीज़ें जा रही हैं एज इट इज, वो यहाँ पे ऐसे ही जाएंगी इस तरह से। अगर यूज़र नहीं होगा तो हमने इसको क्या करना है, रीडायरेक्ट करवाना है। तो रीडायरेक्ट करवाते हैं इसमें। रीडायरेक्ट करने के लिए मैं इसी के अंदर ये वाले फ्रेगमेंट में एंड करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। इसको मैं यहीं पर रख लेता हूँ ऐसे, यहाँ पे। और मैं इसको क्या करता हूँ, रीडायरेक्ट करवाता हूँ। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट, REDIRECT, रीडायरेक्ट। ओके, अब रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे पाथ नेम देता हूँ।
अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट करते हैं कहाँ पे, पाथ नेम देते हैं यहाँ पे। और जो पाथ नेम होगा वो होगा हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पाथ नेम। तो ऑथेंटिकेशन का हमारे पास पाथ क्या है, ये ऑथ है, ये हो गया ऑथ। और उसके बाद जो स्टेट है वो स्टेट भी हम यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे कि किधर से जो किस लोकेशन से हमने इसको ये आया है, मतलब रिडायरेक्ट हुआ है, वो ये लोकेशन यहाँ पे फ्रॉम के अंदर, या फिर स्टेट तो हमने ऑलरेडी दे ही दिया है। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम फ्रॉम पे हम क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स, जो भी हमारा प्रॉप्स वहाँ पे आ रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रॉप्स डॉट लोकेशन, वो लोकेशन और मैच यहाँ पे हिस्ट्री, ये सभी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे लोकेशन पास करेंगे किधर से ये रीडायरेक्ट हुआ उसका, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा है प्राइवेट राउट, हमने इसको क्रिएट कर लिया कि अगर कोई भी यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है और वो अगर सर्च बार में डायरेक्ट पाथ को पास करता है, राउट को पास करता है, तो वो वहाँ पे भी जा नहीं सकता है। ऐसा हम कर सकते हैं। अभी कैसा है कि अभी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूँ, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि ऐड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन डालता हूँ, मैं ऐड क्वेश्चन पे चला गया आसानी से। यहाँ पे अगर मैं ऐड क्वेश्चन पे डालता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे चला गया ना, इजीली ऐड क्वेश्चन पे चला गया। तो हमें यहाँ पे नहीं जाना है, मतलब हमें यहाँ पे यूजर को प्रोटेक्ट यानी प्रिवेंट करके रखना है कि वो इस पे यहाँ पे ना जा पाए। इसको ऑथेंटिकेट, जब तक ऑथेंटिकेट ना हो तो वो ये वाला पेज ही ना खुले। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे प्राइवेट राउट में उन सभी को ऐड करता हूँ। तो प्राइवेट राउट क्या क्या होंगे, ये वाला हो गया हमारा प्राइवेट राउट ऐड क्वेश्चन वाला, ये हमारा हो गया प्राइवेट राउट क्वेश्चन वाला, और ये हमारा हो गया लैंडिंग पेज, हो गया हमारा प्राइवेट राउट, राइट। और जो ऑथेंटिकेशन वाला है वो पब्लिक राउट है। अब इसको सेव किया हमने, अभी वापस हम अपने पे आए, अब हम इसको सेव कर, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी कुछ है एरर, नथिंग वाज रिटर्न फ्रॉम द रेंडर, दिस एक्चुअली मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग। ओके ओके ओके, हमने इस कंपोनेंट को क्रिएट किया था प्राइवेट राउट को, बट हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं डाला है, हमने इसको एज इट इज ऐसे रख लिया है, इसलिए ये एरर हमारा आ रहा है। आई होप तो ओके ओके, आई गॉट इट। ये इसमें नहीं होगा, ये पैरेंथेसिस में होगा, करली ब्रैकेट में नहीं होगा ये। आई गॉट द इशू, यहाँ पे क्या था इशू। तो ये हो गया हमारा। अब मैं ये पूरा का पूरा इसको पिक करते हैं अपन, इसको मैं डालता हूँ इसके अंदर, और ये जो है कर इसमें वो हटा दो। अब सेव करते हैं इसको। अभी ये एरर आई थिंक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सेव करते हैं इसको, सेव कर लिया इसको, अब ये रिजॉल्व हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, अभी हमारे पास ये, हमने इसको रिफ्रेश किया है, हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पे। अब मैं अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ और मैं यहाँ पे डालूँ क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन वाले पे मैं जाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ रीडायरेक्ट होके, वो देखते हैं। नहीं जा पा रहा रीडायरेक्ट होके, क्योंकि हमारा जो यूजर स्टेट है वो हो गया है हमारा नल, इसलिए हम यहाँ पे नहीं जा पा रहे। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी थी, तो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी ये जो लैंडिंग पेज पे अभी भी जा पा रहा है, ये इशू हमें फिक्स करना है कि ये लैंडिंग पेज पे क्यों जा पा रहा है। आई थिंक तो या तो यूज़र लॉगिन हो चुका होगा, या तो ये हो सकता है कि यूज़र लॉगिन हो चुका होगा, इस वजह से जा पा रहा है लैंडिंग पेज पे, है ना। ये चीज़ें हमें फिक्स करनी पड़ेगी। और क्या है, एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, लिंक। ओके ओके, तो ये है हमारा। अभी अगर मैं देखूँ तो प्राइवेट राउट तो मैंने इधर लैंडिंग पेज पे भी ऐड किया है, यहाँ पे प्राइवेट राउट एग्जैक्ट पाथ दिस, ठीक है। ये रहा हमारा, ये ऐड क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन के लिए हो गया प्राइवेट राउट, ये हो गया स्टैक आउट, ये हो गया हमारा प्राइवेट राउट, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अभी यहाँ से इसको यहाँ पे एक बार लॉग आउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कराना है, और उसके बाद इसको टेस्ट करना है हमें। तो लॉग आउट के लिए क्या कर सकते हैं कि इस पे जैसे ही क्लिक करें ना, इस एवेटार पे जैसे हम क्लिक करें तो हम क्या हो जाएं, लॉग आउट होने चाहिए ऐसे, ठीक है। पहले तो एक बार लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं अपन, लॉगिन वाले पे ये चलते हैं वापस से लॉगिन पे। ये है हमारा लॉगिन पे, लॉगिन हेडर पे, सपोज ये हमारा हेडर पे ऐसे, ओके। अभी ये है हमारा हेडर वाले पे। तो हेडर में हमारे पास क्या है कि एवेटार है वहाँ पे, और एवेटार पे जैसे ही क्लिक करें ना, तो क्या होना चाहिए, हम बेसिकली हमें लॉग आउट होना चाहिए, हम उस पर लॉग आउट कर सके इजीली अगर एवेटार पे हम क्लिक कर रहे तो, है ना। तो इस पे अगर हम देखें तो हम ऑन क्लिक डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो मैं एवेटार पे जैसे हम क्लिक करें
तो हमारा ये क्या होना चाहिए, हम लॉग आउट हो जाए। तो इसमें हमने लॉग आउट की, साइन आउट की फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बेसिकली ऐड करनी पड़ेगी। ऑन क्लिक एवेटार पे ऑन क्लिक चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, स्पैन में ले लेते हैं। स्पैन में लेके इसको, एवेटार को, एवेटार पे क्लिक करें तो हम लॉग आउट हो जाए। अगर यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम साइन इन है, मतलब कि अगर हम लॉग इन है, तो हम यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हूँ। जैसे सपोज कि हमारे पास अगर यूजर है, ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी हमने सिलेक्टर तो बना ही रखा है, यूजर सिलेक्टर, यूज सेलेक्टर किया हमने, रिएक्ट रिडक्स इसको इंपोर्ट किया, फिर हमने यहाँ पे क्या डाला है, यूज सेलेक्टर के अंदर सेलेक्ट यूजर, हमने सिलेक्टर तो बनाया था। तो अगर हमारे पास यूजर होगा ना, इस तरह इसको इंपोर्ट करते हैं सेलेक्ट यूजर को, अगर हमारे पास यूजर होगा इस यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा यूजर है यहाँ पे, तो यूजर यूजर के पास उसके फोटो यूआरएल है, तो हम यहाँ पे सोर्स में फोटो यूआरएल को डाल सकते हैं। सोर्स में क्या डाल सकते हैं, फोटो यूआरएल। तो यहाँ पे यूजर डॉट फोटो, इस तरह से हम इसमें डाल सकते हैं कि अगर होगा तो ये ले लेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ऑन क्लिक डालते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक करने पे हमने क्या करना है, इसको साइन आउट करवाना है। साइन आउट करवाना है तो हम इसको साइन आउट करवा लेते हैं। कुछ ये हमारा हो जाएगा यहाँ से SIGN आउट। साइन आउट को इंपोर्ट कर लेते हैं हम फायरबेस से, फायरबेस ऑथ से हमने साइन आउट को इंपोर्ट कर लिया। अब इसको हम सेव करते हैं। ओके, सेव किया, चलते हैं अपने कोड पे। ओके, अब हम यहाँ पे तो रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश करते हैं एक बार। अभी हमने यहाँ पे लॉगिन तो किया है, बट अगर यूजर का फोटो होगा तो हमें फोटो दिखेगा, अदरवाइज अगर फोटो नहीं होगा तो हमें ऐसा ही दिखेगा ये। या फिर हम इसकी जगह एक स्टैटिक फोटो डाल सकते हैं इस तरह से, या फिर जैजिकॉन होता है, जैजिकॉन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे गूगल से साइन इन करता हूँ। सक्सेसफुल साइन इन होने पे हमने रीडायरेक्ट होना है कहाँ पे, होम पेज पे। तो रीडायरेक्ट भी होना पड़ेगा। तो रीडायरेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था कि हमें यूज हिस्ट्री बुक है उसका यूज करना पड़ेगा, यानी हिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा इससे रेंडर रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैं एक बार मैं उसको भी इम्प्लीमेंट कर ही देता हूँ, देन अपन इसको सक्सेसफुल साइन इन करके एक बार चेक कर लेंगे। मैं एक बार मैं यहाँ पे मैं हिस्ट्री का भी बना ही लेता हूँ, कॉन्स्ट हिस्ट्री, और मैं यहाँ पे यूज हिस्ट्री हुक का यूज कर रहा हूँ, जो कि हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। ये हो गया हमारा यूज हिस्ट्री। जैसे ऑन सक्सेसफुल साइन इन होते हैं ना, अच्छा हेडर के अंदर नहीं दिखाना ना इसको, इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको साइन इन करता हूँ। अभी मैं वापस चलता हूँ कहाँ पे, अपना ये, अभी मैं चलता हूँ कहाँ पे, वापस अपने कोड पे, जो कि है हमारा इंडेक्स, मतलब कि ऑथेंटिकेशन जहाँ पे हम कराना है हमें, ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस में, ऑथ डॉट जेएस में ये रहा हमारा ऑथ डॉट जे, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस में ऑथ में हमारा चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने वो पेस्ट करना है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ, यूज हिस्ट्री जो है वो वाला, और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं यूज हिस्ट्री को रिएक्ट राउटर डॉम से ऐड। यहाँ पे ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी ये जो हिस्ट्री डॉट, ये सक्सेसफुल साइन इन अगर होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुश करेंगे लैंड होम पेज पे। मतलब कि कैसे पुश करेंगे, तो हिस्ट्री डॉट पुश, और यहाँ पे पुश करते हैं कहाँ पे, होम पे, इस तरीके से। अगर सक्सेसफुल साइन इन हम कर लेते हैं तो करिए, मतलब रजिस्टर भी कर लेते हैं तब, और साइन इन कर लेते हैं तब। तो ये दोनों हमने यहाँ पे इस पर पुश कर दिया। उसी तरह से साइन इन के लिए भी हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेंड करने पे यहाँ पे पुश कर सकते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं अपन। अब चलते हैं वापस अपने कोड पे, यहाँ पे ब्राउज़र पे। अब इसको हम टेस्ट करते हैं एक बार। ये सक्सेसफुल साइन इन होने पे हमें लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, और यहाँ पे हमने ये जो स्टेट हमने मैनेजमेंट किया है, ये स्टेट मैनेजमेंट से हमने ये सारी चीज़ें, हमें जो हेडर में ये चीज़ शो करनी है वो भी शो हो जाए। तो ये पॉपअप है, पॉपअप को एक बार मैं क्लोज करता हूँ अभी।
क्लोज कर दिया पॉपअप को। ओके, अभी यहाँ पे एरर तो शो हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब करते हैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल। वापस आया पॉपअप यहाँ पे। पॉपअप पे अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं साइन इन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले से साइन इन कर रहा हूँ। सक्सेसफुल साइन इन होने पे ये हमारे को ले गया। अभी यहाँ पे जो हमने ये डाला था कि यहाँ पे यूजर का फोटो यूआरएल ले ले, तो हमारा ये स्टेट मैनेजमेंट भी वर्क कर रहा है। हमारा ये स्टेट मैनेजमेंट भी वर्क कर रहा है और ये चीज़ें भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये लैंडिंग पेज पे मतलब कि रीडायरेक्ट हो चुका है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कॉन्टेक्स्ट जो ये जो स्टेट मैनेजमेंट हमने जो किया है तो ये परसिस्ट करना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे रिफ्रेश करने पे ये वापस से लॉग आउट हो गया है। ये इसलिए ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने यहाँ पे जो कोड क्रिएट किए थे उसके जो ऑथेंटिकेशंस के लिए ना उसको हमें यहाँ पे परसिस्ट करके रखना पड़ेगा। अभी क्या है कि ये वापस अभी इस पे तो है, ये हमने यहाँ पे दिख रहा है, बट हम यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन लॉग आउट नहीं हुए हैं। बट ये रीडायरेक्ट करके यहाँ पे ले गया, जो कि स्टेट जो प्राइवेट राउट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उस पर ये मैनेज नहीं हो रहा होगा सही से। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, या तो ये प्राइवेट राउट को एज इट इज़ इसमें ऐसे ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। नीचे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जब सक्सेसफुल साइन इन हो जाए, मतलब कि यूज़र अगर है तो हमने ऑलवेज हमें क्या करना है कि इस वाले पे मतलब कि ऑथेंटिकेशन यानी इस पाथ पे तो हमें जाना ही नहीं चाहिए, है ना। तो इसको अपन हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कंपोनेंट्स में। तो ये वाला पाथ एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा ये कर सकते हैं कि अगर यूज़र है अगर यूज़र है तो हम कहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे, जब भी यूज़र है तो हम यहाँ पे लैंडिंग पेज पे जाएंगे, अदरवाइज ऑथ पेज पे जाएंगे इस तरीके से। और प्राइवेट राउट जो है वो उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। इसको मैं कंपोनेंट को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर यूज़र है तो यहाँ पे जाएगा स्टैक ओवरफ्लो पे, अदरवाइज ऑथ पे। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, करके देखते हैं। ये वाला भी एक्चुअली ये कोई ये भी सही है तरीका। तो मैं इसको मैं किया, बट यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में अगर यूजर है तो स्टैक ओवरफ्लो दिखेगा, अदरवाइज ऑथ दिखेगा कंपोनेंट में। ओके, कुछ भी नहीं सो रहा, इसका मतलब है कि ये सही तरीका नहीं है इसको करने का। ये एग्जैक्ट पे नहीं है, ये ऑथ पे ही है बेसिकली। ये रीडायरेक्ट यहाँ से ये रिमूव नहीं हुआ। तो मैं इसको एक बार मूव करता हूँ अभी। अब इसको करते हैं ऐसे। ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इसको एक बार करता हूँ लॉग आउट। क्लिक करने पे मैं हो जाऊँगा यहाँ से लॉग आउट। ये आई थिंक होना चाहिए लॉग आउट। ओके, ये देखना पड़ेगा इसको, ये लॉग आउट क्यों नहीं हो रहा है यहाँ से। बाकी अभी यहाँ पे जो चीज़ें थी फिक्स करने की वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दी है। लॉग आउट का कंडीशन एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। तो हमारा कहाँ है यहाँ पे app.js कहाँ पे गया, लॉग आउट का कंडीशन कहाँ पे लगा रखा था हम लोगों ने, उसको देखते हैं यहाँ पे। कहाँ पे है वो, हेडर में है ना, हेडर में है वो साइन आउट फंक्शन। तो ऑन क्लिक पे वो साइन आउट होना चाहिए, ऑन क्लिक। और ये हमारा है साइन साइन आउट। यहाँ से एक सेकेंड मैं इसको यहाँ से हटा, एक सेकेंड। ये रहा हमारा साइन आउट फंक्शन। सा ऑन क्लिक हो, ऑन क्लिक पे यहाँ पे हो जाए साइन आउट ऐसे। तो सेव किया। अभी इस स्पैन पे क्लिक करने पे ये साइन आउट होना चाहिए यहाँ से, SINGOT साइन आउट। ओके, इस तरीके से ठीक है। अभी क्लिक करते हैं इसको, साइन आउट करते हैं यहाँ से। क्लिक किया, साइन आउट फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। आई थिंक वर्क करना चाहिए, ये डिस्पैच लॉग आउट होना चाहिए, मतलब यहाँ से साइन आउट करने पे कुछ एरर हो कंसोल पे तो अपन देखें इसको। ओके, वेब पैक इम्पोर्टेड। ओके, यहाँ पे ये एरर है अनकाउट टाइप एरर। इस तरीके से ये साइन आउट यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ, वही एरर है ये, हमने गलत तरीके से इसको साइन आउट कर रहे हैं। इसको अपन फिक्स कर लेते हैं एक बार। फायरबेस ऑथ है,
साइन आउट फंक्शन है, तरीके से नहीं जाएगा। ये क्या कर रहा है, एरर है, इस पे एरर है। फायरबेस यूटिल वेब पैक इंपोर्टेड मॉड्यूल साइन आउट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, साइन आउट इज नॉट ए फंक्शन। फिक्स करते हैं इसको अपन। ये जो साइन आउट है डायरेक्ट अपन अगर ऐसे करते हैं तो ये प्रीवियस मतलब कि जो फायरबेस वर्जन 7 पॉइंट, जो फायरबेस वर्जन 7 था वो, उसमें हम इस तरीके से साइन आउट करते थे। लेकिन अगर हमें अभी साइन आउट करना है इसको, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑथ जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उस ऑथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और तब इसको हम उससे वो उस ऑथ ऑब्जेक्ट डॉट साइन आउट फंक्शन से हम इसको क्या करेंगे, इससे हम साइन आउट करेंगे, राइट। तो ये तरीका एग्जैक्ट सही है जो कि वर्जन 9 पे ऐसे चलेगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ऑन क्लिक पे यहाँ पे मैं वो जो ऑथ ऑब्जेक्ट जो हमने एक्सपोर्ट किया था, उस ऑथ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट जो हमने किया था फायरबेस फाइल में, firebase.js में, और वहाँ पे उसका जो मेथड है साइन आउट का वो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे एस साइन आउट का। और ये इस तरीके से क्लिक किया, अभी ये ठीक है, और इससे अब ये एग्जैक्टली ये साइन आउट हो जाएगा। बेसिकली जो साइन आउट है वो इस तरीके से हम उसको किया था, तो बट ये सही तरीका नहीं है इसको साइन आउट कराने का। और ये जो तरीका था वो डेप्रिकेटेड हो चुका है, वर्जन 7 तक ही था, और वर्जन 9 पे ये चीज़ें डेप्रिकेटेड हो चुकी है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मैं हो जाऊँगा साइन आउट, और मैं साइन आउट हो गया। बट लेकिन ये अभी भी उसी पेज पे है। इस पे जैसे ही हो गए तो मैं ऑथ वाले पेज पे जाना है, तो हिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुश करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हिस्ट्री डॉट पुश, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से कॉन्स्ट हिस्ट्री ऐसे देखते हैं अपन, और कॉन्स्ट हिस्ट्री यहाँ से कॉन्स्ट हिस्ट्री और यूज हिस्ट्री करते हैं आप। यूज हिस्ट्री इसको इंपोर्ट करते हैं अपन रिएक्ट राउटर डॉम से। तो ये हमारा हिस्ट्री, और यहाँ से क्या करना है हमें, हिस्ट्री डॉट पुश यहाँ पे साइन आउट है, साइन आउट तो होगा ही होगा, साथ में हमने क्या करना है, पुश करना है अपने को। ठीक है, ये वाला सेक्शन ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हिस्ट्री डॉट पुश, और पुश करना है हमें कहाँ पे, ऑथ वाले पेज पे। तो ये हो गया, हमने सेव कर लिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और ये चीज़ें हो गई हमारी कंप्लीट यहाँ पे। अभी साइन आउट होगा, साइन आउट होने के बाद जो ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, और रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, ऑथ वाले पेज पे, राइट। अभी मैं इसको इधर चलते, कहाँ पे एरर आ रहा है ये, ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो फिक्स करते हैं अनएक्सपेक्टेड टोकन को। यहाँ पे ये आया, और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड करते हैं इसमें, ओके। तो पिक करते हैं अपन, यहाँ पे रखते हैं अंदर, और यहाँ पे करते हैं हिस्ट्री डॉट डॉट पुश, डॉट पुश, और यहाँ पे करते हैं अपन ऑथ वाले पेज पे, राइट। अब इसको सेव कर लिया हमने। अभी ये एरर आई थिंक रिजॉल्व हो चुका होगा। अभी इसमें जाते हैं वापस कोड पे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अभी पेज को। अभी तो हम लैंडिंग पेज पे, हम तो वैसे भी रिडायरेक्ट नहीं, वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हम ऑथेंटिकेटेड तो है नहीं अभी। तो अभी मैं मैनुअली एक बार ऑथ डालता हूँ यहाँ पे ऐसे, ओके। और इस फ्लो को एक बार पूरा करते हैं अपन, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन। तो चलते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसमें वापस से। ये रहा साइन इन पॉपअप, साइन इन करते हैं इसको। ये हो गया चूज अकाउंट, यहाँ से अकाउंट चूज करते हैं अपन। सक्सेसफुल साइन इन हुआ, होम पेज पे आ गए। लॉग आउट करते हैं, यहाँ पे लॉग आउट किया, ऑथेंटिकेशन पे आ गए, गॉट इट। तो ये हमारा फ्लो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इसको लॉग इन किया, इस पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, लॉग आउट हो गया, यहाँ पे है। तो ये हमारा ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये यूज़र मैनेजमेंट पार्ट, मतलब कि जो यूज़र स्टेट मैनेजमेंट पार्ट था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ऑथ पे थे, अभी वापस अगर मैं लॉग आउट हूँ, ऐड क्वेश्चन पे जाता हूँ, मैं जा पाता हूँ या नहीं जा पाता हूँ, नहीं गया, मैं वापस ही रीडायरेक्ट हो गया ऑथ वाले पेज पे। तो ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
अभी ये हमने फिक्स कर दिया है हमने, और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओके कहाँ पे एक एरर कहीं पे आ रहा है, वार्निंग आ रही है। ओके क्लास नेम की जगह हम क्लास यूज कर रहे हैं, वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। @svg @div ये वाला @svg, कहीं भी svg यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्लास की जगह क्लास नेम करना है। अभी ये फिक्स हो, ये वार्निंग है, ये वार्निंग यहाँ से अब रिजॉल्व हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी ये वाली वार्निंग। ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला ऑथेंटिकेशन पार्ट। आई होप ये वाले पार्ट आपको क्लियर हुए होंगे। इस वाले पार्ट में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए, रिडक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, फायरबेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, ऑथेंटिकेशन हमने यहाँ पे क्लियर किया कि ऑथेंटिकेशन हम कैसे करवाएंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन। तो ये वाला पार्ट हमारा जो था वो बेसिकली फ्रंट एंड ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करवाना था विद फायरबेस यूजिंग रिडक्स। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है कंप्लीट। हमने यूआई के पूरे पार्ट कर लिए, हमने ऑथेंटिकेशन और हमने लॉगिन स्क्रीन के पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये पार्ट 3 में ये हमने अभी तक कवर कर लिया है। तो अगर इस पार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स और कोई भी आपके कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो आगे मिस ना हो। अपन जो पार्ट 4 है वहाँ पे हम बैकएंड फंक्शनैलिटीज़ को क्रिएट कर रहे होंगे। यहाँ पे मोंगोडीबी इंटीग्रेशंस, मोंगोडीबी की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे नोड की बात कर रहे होंगे, एक्सप्रेस की बात कर रहे होंगे, और बहुत ही स्क्रैच से किसी प्रोजेक्ट को हम कैसे बैकएंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करके और दोनों चीज़ों को एक साथ सिंक्रोनसली अगर हमें चलाना पड़े तो हम उसको कैसे करें। तो ये सभी पार्ट्स को हम वहाँ पे कवर कर रहे होंगे। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप बेहिचक आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तब तक के लिए मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए हैव ए नाइस एंड ऑसम डे। बाय बाय।